पे 4 ऑफ नवंबर में ऐड हो चुके हैं हम लोग। तो 14 नवंबर तक ये जो आपका एग्ज़ाम है 30 सितंबर से चला था, ठीक है। टोटल 65 शिफ्ट हुए थे। तो बात करते हैं 4 ऑफ नवंबर की फर्स्ट जो शिफ्ट है आपका उसकी। चलो डिस्कस करते हैं विदाउट एनी डिले। आपको पता है कि हम लोग डिले वगैरह में विश्वास कम रखते हैं, रख लेते हैं बट बहुत कम एक तरीके से रखते हैं, ताकि आप लोगों का भी टाइम बहुत कीमती होता है। तो उसको एक तरीके से बचाया जा सके या उसको एक तरीके से यूज़फुल जो वे है उसके तहत जो है रखा जा सके, ठीक है। ओके, ईडीएम का क्वेश्चन है पहला ही, कैच समवन्स आई। कैच समवन्स आई मतलब टू अट्रैक्ट समवन, टू अट्रैक्ट समवन, ठीक है। टू अट्रैक्ट समवन, ओके। किसी को मतलब क्या करना, आकर्षित करना। टू इरिटेट यहीं पे काट दो। टू फिजिकली कैप्चर समवन्स गेज एंड होल्ड इट मेकिंग देम अनेबल टू लुक अवे, नहीं छोड़ दो इसको भी। टू अट्रैक्ट समवन्स अटेंशन और टू बी नोटिस्ड बाय देम, बस यही सही आंसर है। टू सरप्राइज समवन, सरप्राइज नहीं करना है, अट्रैक्ट करना है किसी को, ठीक है। इरिटेट नहीं करना है, फिजिकली कैप्चर नहीं करना है, गेज नहीं करना है, ठीक है। तो सब किसी को अट्रैक्ट करने को बोलते हैं, किसी की स्पेशल अटेंशन प्राप्त करने के लिए हम लोग करते हैं। ज़्यादा डिफाइन करने की मुझे ऐसा लगता है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को ज़रूरत नहीं है। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, सर्च, क्रिएटिव, मल्टीपल, रिवील्ड। आप जो है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता रहे हो। अगला क्वेश्चन क्या है, ग्रामेटिकल एरर ढूंढना है इस क्वेश्चन के अंदर। मच ऑफ द ब्यूटी एंड ग्लोरी ऑफ लाइफ हैव डिसअपियर्ड, देखने में दिक्कत नहीं लग रहा है, एंड के दोनों तरफ एडजेक्टिव्स लिखे हो, नहीं। मच ऑफ द ब्यूटी एंड द ग्लोरी ऑफ लाइफ, ये आपका क्या है, ये यहाँ तक आपका सब्जेक्ट है। तो आप जब ग्लोरी और ब्यूटी की बात कर रहे हो, लाइफ के ग्लोरी और ब्यूटी की बात कर रहे हो, तो यहाँ पे आपका हैज़ आएगा भाई, हैव नहीं आएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको थोड़ा सा नोट एक तरीके से करनी चाहिए, ठीक है। हैज़ एक तरीके से आपको देखना चाहिए, ना कि हैव आपका आने वाला होगा, ठीक है। ओके, हैज़ डिसअपियर्ड जो है आपका होगा। ये हमें कौन बताता है, ये हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बताता है। आपका दूसरा चैनल है 3D लर्निंग, ठीक है। 3D लर्निंग पे मैंने लूसेंट्स को शुरू किया है, उसके 20 रूल्स तक, अभी तक जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ 20 रूल्स तक आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को मैंने वहाँ पे ब्रीफली जितना मुझसे हो सकता था उतना मैंने आपको बताया है। यू कैन एंजॉय, मजे ले सकते हो आप उसके। तो ऑप्शन नंबर डी में आपका हैज़ की जगह, हैव की जगह पे हैज़ होना चाहिए। अच्छा, ग्रामेटिकल एरर का क्वेश्चन अगेन है, नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड, ऑप्शन भी है, हो सकता है सही भी हो। अगर तो सही है सेंटेंस तो आपका नो सब्सटीट्यूशन हो जाएगा। मोहित हैव अप्रिशिएटेड, नहीं, यहाँ पे भी आपका हैज़ आएगा। मोहित आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ आपको सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेनी पड़ेगी। तो रिया अप्रिशिएटेड रिया फॉर हर हार्ड वर्क, ओके, यही सही होगा, ठीक है। हैज़ क्या है, हैज़ अप्रिशिएटेड, यस ये रहेगा, हैव नहीं, हैज़ अप्रिशिएटेड होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन में से एडजेक्टिव को फिल करना है। सारे एडजेक्टिव्स हैं, यानी कंपैरिजन ऑफ डिग्रीज में से हमने ये इसको रखना है। अमंग द थ्री लिटिल कैट्स, तीन में से कैट्स में से फर्स्ट जो कैट है वो क्या थी, डैश एंड द सेकंड वाज स्मॉलर। पहली स्मॉल थी, क्योंकि यहाँ पे एक ही डिग्री की बात कर रहा है ना, पहली स्मॉल थी तो इसलिए मैंने स्मॉल जो है यहाँ पे रखा। द फर्स्ट वाज स्मॉल एंड द सेकंड वाज स्मॉलर, है ना। तो बाकी और तो कोई डिग्री दे भी नहीं रखी, तो ये वाली आप जो है यहाँ पे बात रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री का आप यूज करने वाले होगे, ठीक है। ओके, बोलने से भी क्या है, बोलने से ही मतलब बहुत सारी चीज़ों का सॉल्यूशन आपको मिल जाता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती। स्पेलिंग की गलती बतानी है इस सेंटेंस में से निकाल के। अगर आप सीधा देखो तो सक्सीड की स्पेलिंग पूछी गई है, मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख के बता रहे हो। सेंटेंस में आपकी खुशी के लिए पढ़ देता हूँ। व्हाइल थ्रेटनिंग द इंटीग्रिटी ऑफ यूनिवर्सल वैल्यूज द कैंपेन टू स्प्रेड डेमोक्रेसी विल नॉट सक्सीड। तो यहाँ से सक्सीड की स्पेलिंग जो है एक तरीके से आपसे पूछी गई है और आप मुझे उसके बारे में बता रहे हो, ठीक है, क्योंकि मुझे जानना है उसके बारे में, आपको बताना पड़ेगा भाई। कमेंट बॉक्स में कमेंट्स नहीं करोगे तो मजा थोड़ी ना आएगा। एंटोनियम बताना है जेस्ट के लिए। सबसे पहले जेस्ट के बारे में पढ़ लो। जेस्ट जो है आपका एक एडजेक्टिव जो है वर्ड होता है, इसका मतलब उत्साह होता है, जोश,
एक तरीके से होता है, ठीक है, ये बोल सकते हो। इसमें से निकाले गए वर्ड्स हैं ये, पर सेंटेंस भी पूरा पढ़ लेते हैं। द पेपे एंड एनर्जेटिक म्यूजिक ऑफ द डीजे वॉज एबल टू रिमूव द पॉजिटिविटी एंड डलीनेस नहीं होता, डलनेस होता है। ये वर्ड जो है आपका यहाँ पे आपकी जो है क्या है, डलीनेस नहीं होता यार, डलनेस होता है। तो यहाँ पे पूछा गया एंटोनियम, भाई मैं स्पेलिंग ठीक करने के लिए चला गया, चलो कोई नहीं। डलीनेस प्रेजेंट इन द पार्टी। अब देखो मैं इसको थोड़ा सा इरेज करता हूँ, मैंने सोचा कि स्पेलिंग के बारे में एक तरीके से पूछा गया है, तो यहाँ पे स्पेलिंग नहीं है, एंटोनियम सिनोनिम का क्वेश्चन था। कोई नहीं। जेस्ट के बारे में हमने बात की, जेस्ट जो है उत्साह या फिर जोश एक तरीके से होता है, ठीक है। तो अब इसके लिए एंटोनियम बताना है, तो रिमूव मतलब होता है हटाना, एनर्जेटिक मतलब उत्साह हो जाएगा, ये तो आपका सिनोनिम हो गया। डल आना फिर भी डलनेस ही है ना, आना फिर भी डलनेस ही है आपका आंसर, है ना। डलनेस का मतलब क्या हो जाएगा, एक तरीके से जो आप ये कहना चाहो, मतलब थोड़ा सा वो एक्टिव नहीं है, उतना ज़्यादा उत्साह का ना होना, ये कह लो, जोश ना होना, जोश का न होना, ये कह लो, ठीक है। पेपे, पेपे जो है आपका क्या होता है, पेपे एक तरीके से होता है कि जीवंत, एक तरीके से आप इसको बोल सकते हो, जीवंत, ठीक है। लाइफेबल तो वर्ड नहीं होता है, क्या कहूँ मैं इसको इंग्लिश में, और कुछ ध्यान में नहीं आ रहा मुझे जीवंत के लिए, कोई नहीं, दिमाग से निकल जाती है कई बार चीज़ें, तो जो कई बार वर्ड्स अपने जो है कॉन्शियस माइंड में आ जाते हैं एक समय पर बोलने के लिए, बट उनको एक्सप्रेस करने के लिए वर्ड्स नहीं मिल पाता है अपने दिमाग को, है ना, ये वाली चीज़ जरूर होती है, कई बार होता है मेरे साथ ऐसा, है ना, सबके साथ होता है, मेरे साथ अकेले के साथ नहीं होता है। तो आपका पेपे मतलब क्या होता है, जीवंत एक तरीके से, जो मतलब जिंदगी को इंजॉय एक तरीके से करके चलता है, तो उसको आप पेपे एक तरीके से बोलते हो, ठीक है। ओके, क्वेश्चन समझ में आया। एंटोनिम पूछा गया था जेस्ट का, जेस्ट का उत्साह या जोश होता है, एनर्जेटिक इसका सिनोनिम हो सकता था, बट हमें एंटोनिम बताना था, तो डलनेस इसका बता सकते हैं, जिसमें जोश या जो हिम्मत इस तरीके की जो चीज़ है वो कम है या ना के बराबर बिल्कुल है। एंटोनिम बताना होगा हमें सेलेक्टेड वर्ड का। सी यूजेस अ सॉफ्ट मैट्रेस टू स्लीप, सॉफ्ट मतलब बिल्कुल मृदु, मृदु बिल्कुल, सॉफ्ट मतलब बिल्कुल जो गद्देदार है, ठीक है, जो गद्देदार है, ठीक है, ये बोल सकते हो आप लोग। फ्लैपी, फ्लैपी आपको जो है क्या देखने को मिलता है, यही होता है, मृदु एक तरीके से आपका होता है फ्लैपी, ठीक है। इसका क्या बताना है, एंटोनियम बताना है, तो ये तो सिनोनिम हो जाएगा, हार्ड ये हो जाएगा आपका एंटोनियम, कठोर, ठीक है, कठोर। कुशनी, कुशनी का मतलब आपको क्या देखने को मिलता है, सिनोनिम के रूप में रख सकते हो आप, वही हो जाएगा, गद्देदार हो जाएगा आपका। स्पॉन्जी, स्पॉन्जी मतलब जो क्या होता है, जो चूस करता है, ठीक है, चूस करने वाला होता है स्पंजी, ठीक है, स्पंजी चूस करने वाला होता है, जैसे हम लोग पोछा वगैरह लगाते हैं ना फर्श पे, तो वो चूस करता है पानी की, है ना, तो वो उस तरीके का, वो जैसे शाई सूस बोलते थे हम लोग हरियाणा में, तो उसको आप लोग क्या बोलते हो उसको पता नहीं मुझे, बट वो जो है एक तरीके से स्पंजी आपका होता है, ठीक है। तो इसके लिए हार्ड आप जो है एंटोनिम दे सकते हो। इडियम पूछा गया है हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन में, बेकर्स डोजन, बेकर्स डोजन का मतलब क्या होता है, डजन होता है 12 का कोई सेट, ठीक है, जैसे केले आपके डजन में मिलते हैं, ठीक है, तो उसी तरीके से प्लस एक जब कुछ चीज को कर देते हैं तो वो बेकर्स डजन इडियम जो है आपका बना था। तो उसमें क्या है, 12 के साथ एक, मतलब कोई भी चीज 13, 12 प्लस के एक, ठीक है, तो उसको बेकर्स जो है डजन बोलते हैं, बेकर की डजन वो होती है। चूजिंग क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, नो 1 यूनिट एक्स्ट्रा विद 1 डजन, बस आगे मुझे जाना नहीं है, आगे क्वेश्चन नेक्स्ट ही करवाना है आपको। मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को फिल करना होगा ब्लैंक के अंदर, जो भी मेरा हो सकता है। टेंस का मुझे क्वेश्चन दिख रहा है, डिस्पाइट फेसिंग न्यूमेरस चैलेंजेस, बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने के बाद द टीम सक्सेसफुली डैश द प्रोजेक्ट अहेड ऑफ शेड्यूल, जो टीम है ना उसने सक्सेसफुली क्या कर लिया, टीम, द टीम, ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट यहाँ पे होने वाला है, ठीक है, तो उस टीम ने क्या कर लिया था, सब्जेक्ट जो प्रोजेक्ट है, सॉरी, प्रोजेक्ट को जो शेड्यूल था उससे पहले ही प्राप्त कर लिया था। तो यहाँ पे आप वर्ब का सेकंड फॉर्म रखो जो कि कंप्लीटेड है,
इसका मतलब यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा आपका, जो कि क्या है, एक शेड्यूल से पहले काम होने की बात को बता रहा है। एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ आपका पास्ट इंडेफिनिट यूज़ करने का कारण आप ये भी बोल सकते हो बहुत सारे चैलेंजेस फेस किया आपने और उसके बाद आखिरकार आपका काम हो ही गया। तो यहाँ पे आपका हो चुका था, दो चीज़ जो है आपकी उस लेवल पे नहीं करी जा रही, विल भी तो वैसे भी नहीं हो सकता, हैज़ बीन कंप्लीटेड आपका वॉइस में जो है बात एक तरीके से नहीं की जा रही है। तो इसलिए आप जो है बेस्ट रहेगा कि आप ऑप्शन नंबर सी को चूज करें, जो कि आपका सेकंड फॉर्म के रूप में काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को चूज करो जो सब्स्टिट्यूट कर सकता है अंडरलाइन जो सेगमेंट है उसके लिए। ही इज द फ्रेंडली मैन इन द ग्रुप। ही इज द फ्रेंडली मैन, फ्रेंडलीएस्ट होगा भाई, फ्रेंडलीएस्ट होगा, ठीक है। फ्रेंडली, फ्रेंडलियर, फ्रेंडलीएस्ट, ये मोस्ट और मोर फ्रेंडली के साथ नहीं बनता डिग्री आपका, ठीक है। आगे यहाँ पे एक जो है क्या कर रखा है, इसमें हम लोगों ने क्या करना है, गलती ढूंढनी है इस पूरे सेंटेंस में। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मूवीज आई हैव एवर सीन। देखो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ऑप्शन नंबर सी में आपकी, अरे भाई दिस इज, ये ऑप्शन नंबर ए में आपकी गलती आपको देखने को मिलेगी। बेस्ट से पहले द, आप देखो दो सूरतों में यहाँ पे द बनता है आपका, ठीक है, वो ध्यान रखना, दोनों की दोनों चेकआउट कर लो। ये आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन भी आप इसको बोल सकते हो, आर्टिकल का क्वेश्चन भी आप इसको बोल सकते हो, जिस भी तरीके से आपको समझना है। डिग्री, कंपैरिजन ऑफ डिग्रीज का क्वेश्चन भी बोल सकते हो। टॉपिक्स डिफरेंट हो सकते हैं बट आपको करेक्ट तो करना ही पड़ेगा सेंटेंस को। देखो क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, वन ऑफ द प्लूरल नाउन ये आता है, यहाँ पे द की जगह पे आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव भी हो सकता था। ये तो आपका वन वर्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहता है, ठीक है। अच्छा फिर आपका जो ये है बेस्ट, ठीक है, गुड, बेटर और आपका बेस्ट, ये आपका हो गया सुपरलेटिव डिग्री, उससे पहले आपको द चाहिए, एक ये बात होगी, ठीक है। अच्छा फिर आपका आर्टिकल द जो है आपका यहाँ पे इस वन ऑफ द प्लूरल नाउन की जो स्ट्रक्चर होती है उसमें एक तरीके से आपका यूज किया जाता है, ठीक है। ये वाली बात भी आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। आगे फिर से आपको एक ब्लैंक फिल करने के लिए एक तरीके से बोल रहा है ये, ठीक है। तो देखते हैं, इसको भी फिल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए हम लोगों को, ठीक है। देखते हैं इसको भी किस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। देखो स्टोरीज आर हाउ वी मेक, स्टोरी जो है, कहानी जो है, वो होती है हम कैसे डैश करते हैं ऑफ आवर लाइफ्स एंड ऑफ द वर्ल्ड। हम जो है कैसे जो है अपनी जो कहानियाँ जो होती है वो हमें क्या करती हैं, वो हमें हमारी जो जिंदगी है उसको किससे क्या करते हैं, सेंसिटिविटी देती है, संवेदनशीलता देती हैं। क्या कहानियाँ होती हैं संवेदनशील कहानियाँ, बट वी मेक सेंसिटिविटी, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। इनेट आपका ऑप्शन नंबर सी में जो लिखा हुआ है इसके बारे में अगर बात करना चाहोगे, इनेट का मतलब होता है जन्मजात बोल सकते हो आप लोग, ठीक है, या स्वाभाविक बोल सकते हो, स्वाभाविक, ठीक है, स्वाभाविक रूप से या जन्मजात से ही मतलब होता हो, मतलब इसको भी आप नेग्लेक्ट कर दोगे, इसको हटा दोगे, ठीक है। सेंस, वी मेक सेंस ऑफ आवर लाइफ, हाँ ये ठीक है, ये ठीक है। सेगेसियो का मतलब आपको क्या देखने को मिलता है, बुद्धि या वॉइस, आप एक तरीके से इसका बोल सकते हो, बुद्धिमत्ता में इसको कह देता हूँ, ठीक है। इसका भी कोई मतलब यहाँ पे नहीं है। अब इसको समझो कि क्या बात कही जा रही है। देखो यहाँ पे बात क्या की जा रही है, जो कहानियां हैं वो हमें सेंस, एक मतलब कॉमन सेंस की बात होती है कि जो कहानियां हैं वो हमारी जिंदगी को संसार से जो है एक तरीके से जोड़ती हैं। तो कहानियां इसलिए भी इम्पोर्टेंट एक तरीके से हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि कहानियां इनेट नहीं होती हैं, सेंसिटिविटी नहीं रखती हैं, बुद्धिमत्ता की चीज़ें उसमें नहीं होती हैं, तो वो तो एक वास्ट और मतलब बहुत लंबा जो है आपका एक तरीके से आपको टॉपिक एक तरीके से देखने को मिल जाता है, ठीक है। ओके, आगे क्या पूछा गया है हमसे, रेक्टिफाई करना है कि स्पेलिंग की गलती क्या है। कैथेड्रल ये क्या होती है आपकी, कैथेड्रल का मतलब होता है गिरजाघर, ठीक है, गिरजाघर,
भाई सीधा सीधा बताऊं क्या, चर्च। चर्च जो होती है वो कैथेड्रल होती है। द हिस्ट्रिक कैथेड्रल स्टूड एज ए सिंबल ऑफ फेथ एंड आर्किटेक्चरल मार्वल, ड्राइंग विजिटर फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। मतलब जो आपका हिस्ट्रिक कैथेड्रल है जो अभी भी है, एक ऐसे सिंबल, जो विश्वास का एक सिंबल है, चिन्ह है, विश्वास का चिन्ह है। आर्किटेक्चरल जो मार्वल है उसका एक मतलब प्रतीक है, चिन्ह है आपका, ठीक है। ओके, और जो अभी भी जो विजिटर्स है उनको ड्रॉ करता है, खींच के लेके आता है, अट्रैक्ट करता है, ठीक है। जो भी डिफरेंट डिफरेंट ऑल अराउंड द वर्ल्ड जो है आपको देखने को मिलते हैं। तो कैथेड्रल का स्पेलिंग क्या होता है भैया? ये नहीं होता, ये नहीं होता, CHACAD, नहीं, ये भी नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी में जो कैथेड्रल लिखा है ना, ये वाला आपका स्पेलिंग सही हो जाएगा, बाकी सब स्पेलिंग्स आपके गलत है। फॉन्डनेस का सिनोनिम बताना है। देखो, जब भी किसी वर्ड के पीछे NESS लगा हुआ है तो आपका वो नाउन है, ठीक है। फॉन्डनेस का मतलब आपको देखने को मिलता है प्रियता, मतलब प्रेम जो करने की बात है, ठीक है। लाइकिंग, पसंद। ओके, ब्रिलियंस का मतलब आपको देखने को मिल जाएगा आप कितने मतलब उत्कृष्ट हैं, उत्कृष्टता कहना पड़ेगा। ANC एंडिंग वर्ड्स भी आपके क्या होते हैं, नाउन होते हैं। उत्कृष्टता, कृष्टता, ठीक है। आप कितने अव्वल हैं, अव्वल, अव्वल भी आप इसको बोल सकते हो, अव्वल, ठीक है, अव्वल। अच्छा, मिस्टेक, गलती, डिसलाइक, नापसंद, ठीक है। तो इसने पूछा क्या है, सिनोनिम पूछा है, तो लाइकिंग आप दे सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अगेन आपको एक एंटोनियम बताना है अंडरलाइन वर्ड के लिए। इफ सी आस्क्ड इफ ही कुड रिकाउंट ए मोमेंट व्हेन ही फेल्ट कंप्लीटली सेरेन। सेरेन का मतलब होता है शांत, बिल्कुल शांत, अकेला तो नहीं कहूंगा मैं यहाँ पे, शांत ही कहूंगा, ठीक है। ओके, सी आस्क्ड, उसने पूछा यदि वह रिकाउंट नहीं करेगा एक मोमेंट को, तो वो जो उस समय पे क्या करेगा, वो उस समय पे मतलब अपने आप को सेरेन एक तरीके से फील कर रहा था, ठीक है। एक तरीके से वो क्या था, शांत एक तरीके से वो था उस टाइम पे, ठीक है। वो वाली बात आपको देखने को यहाँ पे मिलती है। अच्छा, बात क्या चल रही है, सेरेन। सेरेन का मतलब हमने बता दिया, शांत होता है। अब हमने इसका ढूंढना क्या है, इसका ढूंढना होगा हम लोगों को सिनोनिम, ठीक है। शांत के लिए सिनोनिम। टर्बुलेंट तो मतलब उथल पुथल होता है भाई, उथल पुथल होता है टर्बुलेंट, ठीक है। हिलेरियस का मतलब जैसे आप नाटकीय मजे लेने के लिए जो बात एक तरीके से करते हो, यही कह लो, मतलब मजेदार, ठीक है। पैसिफिक, शांति से एक तरीके से आपका जो है रिलेट जो है कर सकता है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आ सकती, ठीक है। पैसिफिक शांत हो सकता है, या फिर आपका ये हो सकता है एक जगह पे स्टैटिक, स्टैटिक एक जगह पे स्थिर, हाँ ये सही है, स्थिर है ना, शांत या स्थिर एक तरीके से। डेरोगेटरी, बड़ा अच्छा वर्ड आपका डेरोगेटरी है, जिसका मतलब होता है आलोचनात्मक या निंदात्मक, निंदात्मक, या बोल सकते हो आलोचनात्मक, ठीक है ना, आलोचनात्मक भी आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, बताना क्या है, एंटोनिम। शांति का अशांत बताना है, तो टर्बुलेंट ही बताओगे ना, हाँ टर्बुलेंट ही बताओगे, उसके अलावा तो कोई और ऑप्शन है ही नहीं, ठीक। ओके, अगला क्वेश्चन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है, जो भी हाईलाइटेड ग्रुप ऑफ वर्ड है उसके लिए, ठीक है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, डिपार्टिंग और हैविंग डिपार्टेड फ्रॉम ए कंट्री टू सेटल एल्सवेयर। देखो, इसका तो बिना मतलब उसके ऑप्शंस के भी बता सकते हो, इसका जवाब आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। ऑप्शंस ये रहे, इमिग्रेंट, इमिग्रेंट, एमिग्रेंट, इमिग्रेंट, एक्स कम्युनिकेट और नाइव। सबके मतलब मुझे मीनिंग भी बताओगे, इंग्लिश एंड हिंदी, ठीक है। और उसको इसको किसको नहीं, बस सबके हिंदी में चारों के मीनिंग बताओगे। आंसर मुझे सबसे पहले बताओगे कि सर आंसर इसका ये रहेगा, ठीक है। आगे क्या क्वेश्चन है, आगे ग्रामेटिकल एरर का क्वेश्चन है। ऑल्दो एक्सपर्ट्स आर वर्ल्ड दैट रिटेल इन्फ्लेमेशन राइजिंग एट ए स्टिप रेट। स्टिप मतलब एक जगह पे स्थिर होके जब कोई चीज चलती है तो उसको आप स्टिप बोलते हो। अच्छा, आगे, द क्राइसिस विल सून ब्लो अवे। अब इसने ये नहीं बोला कि इसमें गलती क्या है, पहले तो ऑप्शंस को नहीं, ऑप्शंस तो इसी में से तोड़ रखे हैं अब बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आसानी से मिल जाते हैं इस तरीके के, बट इसमें मुझे क्या देखना पड़ेगा, इसमें मुझे टेंस भी देखना पड़ेगा, इसमें मुझे कंजंक्शन भी देखनी पड़ेगी,
मुझे ऐसा लग रहा है कंजंक्शन यहाँ पे ठीक है। ऑल दो एक्सपर्ट्स के साथ आर लगा रखा है, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। वरीड है तो पैसिव वॉइस का ले लेता हूँ मैं इसको, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत है। एक्सपर्ट्स जो है चिंतित एक तरीके से हैं। जो रिटेल इन्फ्लेमेशन है वो राइज कर रहा है, इज राइजिंग भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। टेंस पास्ट प्रेजेंट में चल रहा है, पीछे फ्यूचर में गया है, संभावना दिखाई गई है कोई, वो भी मुझे ऐसा लगता है कि ठीक लग रहा है, क्योंकि रेट बढ़ने की बात हो रही है। एक जो है स्थिर जो रेट होती है उसके बेस पे क्राइसिस के पहले द लगाया हुआ है, ठीक है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। आर्टिकल का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। विल सून ब्लो अवे, ब्लो अवे, ब्लो, यस वेरी गुड। ब्लो अवे नहीं होता भाई, ठीक है। यहां पे आपको गलती किसकी मिलेगी? फ्रेजल वर्ब की गलती मिलेगी। मिलगी मतलब मिलेगी नहीं, मिल गई आपको, ठीक है। ब्लो अवे का मतलब आपको नहीं बताना है। ब्लो अवे जो है आपका इस बात को नहीं दिखाता कि जो आपका जो प्राइस है वो इस लेवल पे बढ़ रहा है या इस लेवल पे जो है एक तरीके से संकट या क्राइसिस को मतलब जल्द ही एक तरीके से खत्म करने की जो है बात एक तरीके से कर रहा है, ठीक है। तो जो एक्सपर्ट्स हैं वो चिंतित हैं कि जो रिटेल इन्फ्लेमेशन है, जो आपकी महंगाई, इन्फ्लेमेशन मतलब महंगाई से रिलेट आप लोग इसको कर सकते हो, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आपका ये टर्म है, ठीक है। मतलब क्या है आपका कि जो संकट है, जो इन्फ्लेमेशन है, वो मतलब जो क्राइसिस है, सॉरी, जो क्राइसिस है वो एक तरीके से जल्द ही खत्म होने के बारे में एक तरीके से ये बात कर रहा है कि जो एक्सपर्ट्स हैं वो एक तरीके से बता रहे हैं इस चीज को। तो ब्लो अवे की बजाय आप इसको क्या कहोगे? ब्लो ओवर कहोगे, ब्लो ओवर कहोगे, ब्लो अवे नहीं कहोगे इसको, ठीक है। सून ब्लो अवे, जल्द ही मतलब ये क्राइसिस जो होगा वो खत्म होने की संभावना एक तरीके से बताई गई है। दैट इज वाई यहाँ पे आपका जो फ्यूचर टेंस है वो यूज हुआ है और यहाँ पे आपको प्रेजेंट दिख रहा है, तो टेंस की दिक्कत यहाँ पे हो नहीं रही थी, ठीक है। अच्छा, अब ऑप्शंस में से देखना है कि गलती कहाँ पे, ये तो आसानी से मिल गई, ब्लो अवे की जगह पे ओवर हो रहा है, ठीक है, ओके। कुछ क्वेश्चंस अच्छे मिलते हैं, या मेरा ध्यान वहां पे नहीं गया जिस चीज पे सीधा अटैक हो सकता था। हो जाती है ये चीजें, सबके साथ होता है ये, ऐसा झूठ बोलते होंगे भलाई, बट होता सबके साथ है ऐसा, ठीक है। मैं थोड़ा सा ज्यादा सच में विश्वास रखता हूँ, इसलिए थोड़ा सा ये लगता होगा आप लोगों को कि, है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सिनोनिम बताना है किस वर्ड का जो ब्रैकेट में है। लोनली, लोनली मतलब होता है अकेला। अब कलेक्टिवली क्राउडेड, एलोन होता है आपका अकेला, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। सेंटेंस से भी पढ़ लो। इन द एब्सेंस ऑफ हर पेरेंट्स द लिटिल गर्ल फेल्ट लोनली, मतलब जब उसके पेरेंट्स नहीं होते तो जो छोटी बच्ची है वो कैसा महसूस करती है? अकेला महसूस करती है, तो एलोन इसका रहेगा। सोशिएबल आपका मिलनसार होता है, ठीक है, जो मिलके रहते हैं, ठीक है। क्राउडेड भीड़ भाड़ वाला, कलेक्टिवली सामूहिक रूप से आप उसको बोलते हो। अगेन आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। ए रूम फॉर क्लीनिंग एंड स्टोरिंग डिशेस एंड कुकिंग यूटेंसिल्स, यूटेंसिल्स होते हैं आपके बर्तन, ठीक है। अच्छा, एंड फॉर डूइंग मैसी किचन वर्क, अच्छा, बहुत सारा किचन का वर्क करने के लिए एक जगह होती है हमारे पास। डोरमेट्री तो नहीं होता वो। डोरमेट्री का मतलब आपको क्या देखने को मिलता है? डोरमेट्री का मतलब आपको देखने को मिल जाएगा भाई, जो आपका क्या होता है, जो सोने की एक तरीके से जगह होती है, ठीक है, सोने की जगह, सोने की जगह, सोना मतलब गोल्ड वाला सोना नहीं, नींद वाला सोना, ठीक है। अच्छा, सैनिटोरियम भी नहीं होता है। सैनिटोरियम का मतलब आपको क्या देखने को मिलता है? जहाँ पे हम रोगी को भेजते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप जो है देखो, एक लंबे समय से जो बीमार व्यक्ति होता है या मानसिक रूप से जब बीमार व्यक्ति होता है, उसकी मानसिक स्थिति बहुत मतलब ऐसी हो जाती है कि उसको मतलब चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाएगा उसका, है ना। वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करता है, हर चीज़ उसको थोड़ा सा इरिटेट करने वाली लगती है, तो इस तरीके की चीज़ होती है, तो उसको सैनिटोरियम में भेज देते हैं। मतलब वहाँ पे क्या होता है, उसको एक शांत वातावरण मिलता है, एक पीसफुल जो है आपका वातावरण उसको मिलता है ना। तो इसको हिंदी में क्या बोलेंगे भाई? तो उसको है ना वहाँ पे भेज देते हैं कुछ समय के लिए, है ना, घूमने फिरने के लिए, उसका माहौल एक तरीके से बदल जाए, ताकि वो थोड़ा सा चिड़चिड़ा है वो ठीक एक तरीके से हो जाए। हाँ, स्कलरी वो जगह होती है,
ठीक है। स्कलरी आपकी वो जगह होती है जहाँ पे बर्तन वगैरह बर्तन धोने की जगह, आप इसको एक तरीके से बोल सकते हो, अपनी रसोई घर में एक जगह होती है, ठीक है। ओवरले, ओवरले का मतलब क्या होता है? ओवरले का मतलब आपको देखने को मिल जाएगा भैया, जो भी ऊपर का आवरण, ऊपर का आवरण जो होता है, ऊपर का जो कवर, एक तरीके से आप उसको बोल सकते हो एक तरीके से, ठीक है। आगे आपको क्लोज टेस्ट देखने को मिलेगा, डायरेक्शन सेम रहेगी, 21 से 25 तक आपके क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इनको भी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है अपने लिए। द डैश लाइफ इन कश्मीर वॉज ड्रॉइंग टू इट्स एंड आफ्टर 3 डैश मंथ्स। अब देखो यहाँ पे पहले ऑप्शन के लिए टोनेटिक, रोमांटिक, बायोक्वाड्रिक या फिर म्यूकोलिटिक, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ है, काम करना है मुझे। ये क्या है आपका? ये तो होगा ही नहीं, ये तो छोड़ ही दो, इसको तो छोड़ ही दो, ठीक है। इन तीन में से क्या होगा आगे देखना पड़ेगा मुझे यहाँ पे। लाइफ इन कश्मीर वॉज ड्रॉइंग इट्स एंड, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ पे रखेंगे हम लोग रोमांटिक, रोमांचिक, रोमांचिक रखते हैं हम यहाँ पे। रोमांटिक मतलब क्या है कि आपका जो रुचिकर जो समय था, जीवन था कश्मीर के अंदर, वो जो है वॉज ड्रॉइंग टू इट्स एंड, मतलब वो जो है जा रहा था किस चीज की तरफ? खत्म होने की तरफ। किसके बाद? आफ्टर थ्री एनोनिमस, एनालोगस, जेलस, जेलस तो छोड़ ही दो, ग्लोरियस, क्योंकि रोमांटिक है तो वो ग्लोरियस भी है। ग्लोरियस मतलब क्या है? मतलब बहुत ही, मतलब जबरदस्त आपके लिए पल बोल सकते हो, मतलब बहुत ही सुंदर जो आपका जो समय है, वो रोमांटिक जो समय एक तरीके से गुजर रहा था, उसको आप जो है ग्लोरियस टाइम एक तरीके से कहोगे, ठीक है ना। वो वाली बात आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। अच्छा, फिर ग्लोरियस जो समय था वो 3 महीने का था, और वो मतलब जो टोटली 3 महीने का था, वो अभी एंड की तरफ एक तरीके से चल रहा था, ठीक है। आगे आगे इसने कहा कि अरे भाई इरेजर नहीं बोला था मैंने। मिस जॉन वॉज लिविंग अ वीक अर्लियर देन मिसेस रोड्स एंड अबाउट 2 days बिफोर शी लेफ्ट। मतलब क्या है कि जो मिस जॉन है, एक तो मिस जॉन थी, और एक वो जो है 1 हफ्ते पहले निकलने वाली थी क्या। देन मिसेस जो रोड हैं वो 2 दिन और बचे हैं उसके पास, तो मतलब वहाँ रहने के अभी। आई टुक हर अलोन टू होटल फॉर डिनर, ये इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे। जो हमारे राइटर हैं ये मिस जॉन के साथ जो है डिनर पे एक तरीके से जाना चाहते थे होटल में। वी वॉक्ड, तो वो गई भी हैं इनके साथ। वी मतलब ये और अपने जो राइटर हैं वो गए हैं टू द होटल, होटल की तरफ, मतलब टू डायरेक्शन को भी बताता है आपका एक प्रपोजिशन के रूप में। तो हम जो है होटल की तरफ आ रहे थे इन डैश साइलेंस, उस जो है साइलेंस में, कौन से साइलेंस में? डायरेक्ट साइलेंस में, परफेक्ट साइलेंस में, सेलेक्ट साइलेंस में। सेलेक्ट यहाँ पे परफेक्ट रहेगा आपका, परफेक्ट मतलब उस समय पे टोटल साइलेंस था। ए साइलेंस, अब यही इसी साइलेंस की बात हो रही है यहाँ पे। ए साइलेंस सो हैवी दैट आई कुड डैश ब्रीथ, मतलब जो वो साइलेंस था ना, वो इतना ज़्यादा भारी हो रहा था उसके लिए, तो मैं जो है क्या नहीं कर पा रहा था, हार्डली ब्रीथ कर पा रहा था, या फिर लाउडली ब्रीथ कर, लाउडली तो नहीं कर पाऊंगा, ग्लैडली भी नहीं कर पाऊंगा, ग्रेजुअली, ग्रेजुअली धीरे धीरे, धीरे धीरे, धीरे धीरे कैसे करेगा? नहीं, काट दो इसको, हार्डली ही कहो ना यहाँ पे। मैं मुश्किल से ही सांस ले पा रहा था, तो मतलब क्या है कि वो जो साइलेंस था वो इस लेवल का साइलेंस था कि उसको देख के ऐसा लग रहा था कि मतलब इतना साइलेंस क्यों है या किस तरीके से, पूरी स्टोरी तो हमें भी यहाँ पे नहीं बताई है। तो मतलब कहने का क्या है कि वो इस लेवल का साइलेंस था कि इसको मतलब मुश्किल से सांस आ रही थी जब ये मतलब होटल की तरफ आ रहे थे। द होटल, अब होटल के पहले द क्यों लगा है मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग ये मुझे बता भी सकते हो, ठीक है। ये वाला होटल के पहले भी द क्यों लगा है यहाँ पे, ठीक है, ओके, ये वाली चीज़ है। तो द होटल सेम टू बी फार अवे, और इस कारण से, इस कारण से, किस कारण से? बिकॉज वो जो है सांस अच्छे तरीके से ले नहीं पा रहा था, हार्डली ब्रीथ कर पा रहा था, तो दैट इज वाई ही फेल्ट
ही फेल्ट वेरी फार अवे। किसको किसको? होटल को बहुत ज़्यादा दूर मतलब एक तरीके से लगने लग गया था। एंड यट नॉट फार, यट नॉट फार थ्रू नहीं होगा, ओवर वेट नहीं होगा, क्लो नहीं होगा, इनफ मतलब वो इतनी भी दूर नहीं था जितनी दूर मुझे वो होटल लग रहा था उस पर्टिकुलर टाइम पे, जब मैं उतने अच्छे से सांस नहीं ले पा रहा था, इसीलिए मुझे वो होटल भी इतनी दूर लग रहा था कि मतलब पूछो मत, है ना। वो वाली बात आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। सर मुझे पीडीएफ की ज़रूरत है, तो अभी आपने ये वीडियो देखा है तो अभी आप ये चैनल ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल, ठीक है, हर जगह आप इसको फॉलो कर सकते हो। करूँगा मैं यहाँ पे 4 नवंबर के 3rd जो आपका शिफ्ट है उसकी, ठीक है। पीडीएफ के लिए आपको स्किल IQ एजुकेशन नाम का टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर लेना चाहिए। साथ में आपका दूसरा चैनल जो है आपका 3D लर्निंग एकेडमी, इसका टेलीग्राम, इसका इंस्टाग्राम, इसका फेसबुक पेज, इसका सब कुछ बना लिया गया है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन के साथ मैं बात करना चाहूँगा किसका है, गवर्नमेंट कहूँ, ग्रामेटिकल एरर का है, ठीक है। तो इसमें क्या दिक्कत आपकी हो सकती है ये हम लोग मिल के जो है ढूंढने वाले हैं। देखो क्या है, ए गुड लॉयर ऑलवेज लुक इन द केस बिफोर ही अटेंड्स कोर्ट। देखो एक गुड लॉयर, एक अच्छा वकील, ऑलवेज ये आपका बीच में आया है, ये आपकी वर्ब से पहले आया है, तो ये आपका सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए, प्लूरल नहीं होनी चाहिए। ये आपका जो बेस फॉर्म है वर्ब का, ये आपका प्लूरल होता है, बहुत बार डिस्कशन हो चुका है। और जो इसका फोर्थ जो फॉर्म होता है जिसके साथ SES या IES लगता है आपका, वो आपका सिंगुलर जो है फॉर्म एक तरीके से होता है। तो आप लुक्स लिखोगे यहाँ पे, ठीक है। ऑलवेज लुक्स इन द केस बिफोर ही अटेंड्स, देखो यहाँ पे ही के साथ आपका अटेंड्स आया हुआ है, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, क्या गलती है, मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में गलती है, ये वाला सही है मतलब आपका, ठीक है, ये वाला सही है आपका, ये मतलब ये सेंटेंस जो है आपका सही है, ठीक है। यहाँ पे लुक्स लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे लुक लिखा हुआ है, ये गलत यहाँ पे है, ठीक है, ओके। आगे क्या है, ईडियम हम लोगों से पूछा गया है। ईडियम में हमसे क्या पूछा गया है, ऑन द बैक फुट। ऑन द बैक फुट का मतलब क्या होता है, इन ए रिलैक्स्ड स्टेट एट ए डिसएडवांटेज सिचुएटेड फर्दर अवे इन अ हरी। तो यहाँ पे आपका होता है एट ए डिसएडवांटेज, मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा मतलब आप किस में हो, बहुत ज़्यादा आप परेशानी में एक तरीके से हो, तो आप उस चीज़ को क्या बोल सकते हो, ऑन द बैक फुट, बिल्कुल बैक फुट पे हो, बिल्कुल मतलब नीचे थाली में लगे पड़े हैं एकदम से, है ना, वो वाली बात आपकी यहाँ पे एक तरीके से बोली जा सकती है, ठीक है, ओके, कंप्लीट है। या हिंदी में कहना चाहो तो प्रतिकूल परिस्थिति में होना, प्रतिकूल परिस्थिति में होना, ठीक है, कंप्लीट है, ओके। अगले क्वेश्चन पे चलो जी। आगे क्या है, सेलेक्ट करना है उस ऑप्शन को जो इंप्रूव कर सकता है अंडरलाइन पार्ट को जो सेंटेंस का है। अकॉर्डिंग टू ग्रीक माइथोलॉजी सिपिलस जो भी है इज होलियर सिटी ऑफ लिडिया। लिडिया की सबसे होलिएस्ट जो सिटी है वो क्या है, वो सिपिलस एक तरीके से है, ठीक है। तो इसमें होलियर नहीं कहना चाहिए, कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं होगा यहाँ पे, सुपरलेटिव डिग्री का यूज होगा। द होलियर आपको कहना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, क्या कहना चाहिए, सॉरी द होलियर नहीं होता, द होलीएस्ट होता है कहाँ गया दिमाग आपका, द होलीएस्ट आपका आ जाएगा, होली, होलियर, होलीएस्ट ऐसे होता है, ठीक है, ओके। आगे क्या है, पार्ट्स दे रखे हैं सेंटेंस के, इसको जो है ग्रामेटिकल एरर इसमें हो सकती है, उसको ढूंढना है। बिफोर द इंटरनेट वॉज अवेलेबल ऑन मोबाइल आई रेड ऑफन बुक्स फॉर एंटरटेनमेंट एंड इंफॉर्मेशन, इसमें क्या गलती है, हाँ मिल गई। ये जो आपका ऑफन है ये एक एडवर्ब है, ठीक है, और ये कौन से टाइप का एडवर्ब है, क्योंकि देखो अकेला एडवर्ब होने से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे बात समझ में नहीं आएगी कि प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। तो अकेला एडवर्ब होने से बात का पता नहीं चलेगा, ये आपका क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है,
एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होते हैं वो आपके मेन वर्ब से पहले आते हैं। यहाँ पे ऑफन है, बुक्स है, ये तो नाउन आ गया, यहाँ पे एडजेक्टिव आ गया, सॉरी ऑब्जेक्ट आ गया। तो ये रेड जो है आपकी ये बुक है, सॉरी ये जो रेड है आपका, ये आपका मेन वर्ब है, ठीक है। तो इसकी जगह पे ये आना चाहिए और ऑफन की जगह पे रेड आपका आना चाहिए। आई के साथ ये प्लूरल जो है वर्ब आपकी लिख रखी है, ठीक है। तो गलती कहाँ पे आपको देखने को मिल रही है, आई ऑफन रेड बुक्स ऐसे होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में आपको गलती देखने को मिल जाएगी। आगे क्या है, आगे है हमारा ग्लूमी के लिए हमने सैनोनियम ढूंढना है। सबसे पहले ग्लूमी का मतलब क्या होता है, ग्लूमी का मतलब आपको देखने को मिलता है भाई उदास, दुखी, परेशान, ठीक है, ओके, ये सब बोल सकते हो। स्टिकी, ये ऐसे क्यों लिखती है, मैंने ऐसे लिखने चाहिए थे, कोई नहीं। स्टिकी देख लो, स्टिकी मतलब होता है चिपचिपा, चिपचिपा, ठीक है। वेन व्यर्थ होता है, बेकार होता है, यूजलेस एक तरीके से होता है। डिसमल, डिसमल का मतलब आपको क्या देखने को मिल जाएगा, डिसमल का मतलब होता है उदासीन, उदासीन, ठीक है, उदासीन। या फिर आप ये बोल सकते हो कि डिप्रेसिव, या फिर आप बोल सकते हो कि बहुत ज़्यादा मतलब खराब, एक तरीके से आप इसका सैनोनियम बोल सकते हो। अच्छा, डिसमल को ही बोल सकते हो सैनोनियम, कोई दिक्कत नहीं है, सैनोनियम ही ढूंढना था ना, तो डिसमल आपका सैनोनियम हो जाएगा। बोयंट, बोयंट होता है खुश, या खुशी को एक तरीके से आप व्यक्त करने की जो चीज़ होती है उसको आप बोयंट बोल सकते हो, ठीक है, हो गया। आगे आगे है ग्रामेटिकल या स्पेलिंग एरर। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेलिंग की एरर जो है यहाँ पे हो सकती है, और सेंटेंस को 4 पार्ट्स में तोड़ रखा है, देखना पड़ेगा किस में गलती है। दे डिसाइडेड टू स्टार्ट देयर जर्नी टूवर्ड्स द हिल्स इन मिडनाइट। नहीं 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 नहीं, स्पेलिंग की गलती नहीं है यहाँ पे प्रेपोजिशन की गलती है। एट मिडनाइट होता है, इन मिडनाइट नहीं होता भाई, गलत है ये, यहाँ पे एट आएगा आपका, ठीक है, ओके, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, एंटोनियम बताना है, एंटोनियम बताना है किसका, प्रेडिकमेंट, प्रेडिकमेंट का। देखो MENT एंडिंग वर्ड है आपका, एक नाउन जो है आपको वर्ड देखने को मिलता है। प्रेडिकमेंट का मतलब होता है कठिनाई, या आप बोल लो परेशानी, ठीक है, ओके। सॉल्यूशन मतलब हल, ठीक है, समाधान, वेरी गुड, समाधान भी आप इसको बोल दोगे। मैस, मैस का मतलब आपको देखने को मिल जाएगा गंदगी, क्या होता है, गंदगी। डोसाइल, बड़ा अच्छा वर्ड है, एडजेक्टिव वर्ड आपका होता है डोसाइल, इसका मतलब होता है आज्ञाकारी, आज्ञा का पालन करने वाला भी आप बोल सकते हो। रिडीम, रिडीम का मतलब होता है क्षतिपूर्ति, क्षतिपूर्ति मतलब जो भी नुकसान हो गया उसकी भरपाई, नुकसान भरपाई भी आप इसका यहाँ पे लिख सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है। दिक्कत आएगी तो हम लोग मिलके उसको ठीक कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। अच्छा, प्रेडिकमेंट, प्रेडिकमेंट कठिनाई या परेशानी, इसका एंटोनियम ढूंढना है समाधान, सॉल्यूशन, ठीक है। ब्लैंक को फिल करना है, व्हाट इज डैश बुक यू हैव एवर रेड, व्हाट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक, सबसे रुचिकर जो बुक है वो कौन सी है जो आपने अभी तक जो आपने पढ़ी है, ठीक है, अभी तक जो रुचिकर बुक है वो मैंने पढ़ी है। द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, ये मैं सच में बता रहा हूँ, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है। ये इंग्लिश में ही पढ़ी थी मैंने, बिकॉज इंग्लिश राइटर था तो उसके ओरिजिनल थॉट्स या फिर विचार जो है आपको अपनी बुक में आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। अच्छा, प्रेजेंट टेंस की फॉर्म भरनी है इसमें, डैश दे लाइक स्वीट्स। देखो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस बोल दिया तो हैड काट दो, अब दे दिया तो आपका डज काट दो, ठीक है, हैज भी काट दो, फिर आपका बच गया कौन, डू दे लाइक स्वीट्स। इतना तो आसान है, दिमाग को खोल के चलना है, दिक्कत ही नहीं आएगी भाई, कोई भी परेशानी नहीं आनी। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड को फिल करना है, वी डैश टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। यहाँ पे ओट की स्पेलिंग ऑप्शन नंबर सी में लिख रखी है, ओट की जगह पे एज मॉडल ओट टू होता है, आपका टू लिख रखा है क्या, हाँ ये रहा, ओट टू होता है, इसकी जगह पे आप शुड को यूज कर लेते हो एज अ मॉडल, आप इसको यूज बहुत कम देखते हो इसका, ठीक है। ओबेस्क्वियस,
ओबेस्क्वियस, ठीक है, अच्छा वर्ड है, स्पेलिंग के हिसाब से ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है, और पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से आपका एडजेक्टिव एक तरीके से ये वर्ड होता है, इसका मतलब होता है चापलूस। क्या होता है? चापलूस, ठीक है। एंटोनियम इसका बताना है, ऑर्डिनेंड, ऑर्डिएंड, यस वेरी गुड, अभी सही प्रोनाउंसिएशन आया। ऑर्डिएंड का मतलब आपको क्या देखने को मिलता है? जो भी हमारी परंपरा होती है, परंपरा के अनुसार, परंपरा अनुसार, ठीक है, परंपरा के अनुसार। ऑस्ट्रीसाइज्ड, ऑस्ट्रीसाइज्ड आपका क्या होता है? मतलब कहीं से भी आपको बाहर निकाल दिया गया, बहिष्कृत, 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 ठीक है, बहिष्कृत, बाहर निकालना, ठीक है। अच्छा, ओब्लिटरेट, ओब्लिटरेट बड़ा अच्छा वर्ड आपको देखने को मिल रहा है, वर्ब के रूप में मैं इसको देख रहा हूं, तो इसका मतलब हो जाएगा नष्ट करना या समाप्त करना, ठीक है। कहां पे जा रहा हूं मैं? समाप्त करना, ठीक है, ओके। ऑब्स्टिनेट बड़ा अच्छा वर्ड आपको देखने को मिलता है, ऑब्स्टिनेट, इसको मैं एडजेक्टिव के रूप में रख लेता हूं, जिद्दी, ठीक है। एक तो चापलूस हो, अच्छा बताना क्या? एंटोनियम बताना है, बहिष्कृत हो नहीं सकता इसका, ठीक है, बहिष्कृत नहीं होगा इसका, परंपरा के अनुसार भी नहीं होना चाहिए इसका, नष्ट करने की बात नहीं है, तो वो जिद्दी ही हो सकता है उसके खिलाफ, ठीक है। एक तो कोई चापलूसी करे किसी की, एक अपनी बात पे, अपनी जिद पे वो एक तरीके से अड़ा रहे और वो किसी की ज्यादा मतलब सुने ना, एक तरीके से वो वाली बात आपको आपकी देखने को मिल जाती है भाई, ठीक है, ओके है ना बात, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, जो भी आपका नीचे जो है अंडरलाइन जो वर्ड है ना, उसका मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है। द सिंक इज क्लोज्ड, क्लोग्ड है, सॉरी, क्लोग्ड ड्यू टू सॉलिड मटेरियल्स, सॉलिड मटेरियल्स के कारण जो आपका सिंक है वो क्लोग्ड हो गया, रुक गया। एक पाइपलाइन जो वाटर सप्लाई के लिए होती है, बिल्कुल हो सकता है। कंटेनर जो होल्ड करता है वाटर को, बिल्कुल हो सकता है। ए लार्ज फिक्स्ड कंटेनर टू वॉश हैंड्स एंड यूटेंसिल्स, ये सही है। जो रसोई घर में होता है ना, जो रसोई घर में होता है वो वाले सिंक की बात यहाँ पे चल रही है, जिसमें बर्तन वगैरह साफ करते हैं हम लोग, हाथ धोने के लिए जिसको यूज करते हैं। वैसे हाथ धोने के लिए तो वॉश बेसिन को यूज करते हैं। यूटेंसिल इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी यहाँ पे बोली जा सकती है, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ये भी हो सकता था बट ये अभी नहीं होगा, जब यूटेंसिल्स का जिक्र कर दिया ना, ये इसमें इंपॉर्टेंट चीज आपकी देखने को मिल जाती है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड को फिल करना है खाली स्थान में। द डैश इज ऑन द वॉल, द डैश ऑन द वॉल वॉज ब्यूटिफुली पेंटेड। भाई इसका तो कमेंट बॉक्स में आंसर आप लोग बता ही दो, ये बड़ा आसान है, पीछे भी आता है। एक और फिलअप आपने यहाँ पे फिल करना है, चलो देखते हैं क्या फिल कर सकते हैं इसमें। डिस्पाइट हिज इनिशियल डैश ही इवेंचुअली अग्रीड टू जॉइन द टीम। उसके बावजूद उसका जो इनिशियल डैश है, एंथुथियाज्म है, डेटर्मिनेशन है, रिलक्टेंस है या कंपैशन है, सारे ही ऑप्शन जबरदस्त हैं भाई। उसने है ना अग्री कर लिया टीम को ज्वाइन करने के लिए, उसके अंदर के उत्साह के लिए। डेटर्मिनेशन मतलब उसका दृढ़ निश्चय। कंपैशन मतलब, कंपैशन जो सबसे कम ले सकता हूं मैं यहाँ पे। अब इन तीनों में से रिलक्टेंस का मतलब क्या हो जाएगा? रिलक्टेंस का मतलब होता है कुछ ना करने की इच्छा। हाँ ये सही बात है। डेस्पाइट जो है इसको अलग कर देगा। डेस्पाइट मतलब बावजूद इसके कि उसको कुछ नहीं करना था। ऑप्शन नंबर बी रिलक्टेंस आपका सही आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? बावजूद इसके कि उसको अंदर से ये लग रहा था कि मुझे कुछ नहीं करना, कुछ न करने की इच्छा, ठीक है, कुछ ना करने की इच्छा थी उसकी, बट फिर भी उसने क्या कर लिया? अग्रीड हो गया वो टीम को ज्वाइन करने के लिए। ये बात बिल्कुल सही है यहाँ पे, ठीक है। मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को फिल करना होगा हमने, चलो करेंगे। इंडस्ट्रियलाइजेशन गिव्स इवन द ली टैलेंटेड पर्सन ए चांस टू डैश हिज लाइवलीहुड। ली टैलेंटेड पर्सन मतलब कम जिसमें कौशल हो, जिसमें कम कौशल हो, प्राकृतिक या जो सीखा हुआ कौशल जिसमें कम होगा, उसको भी जो है लाइवलीहुड मतलब आजीविका का एक मतलब क्या होता है वो
आजीविका का एक मतलब क्या देता है, उसको अवसर देता है, उसकी जिंदगी जीने का मौका देता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन वो जो है काम है, ठीक है। तो लीव, गिव, अर्न, ब्रेक, अर्न, अर्न, टू अर्न, ठीक है। उसकी आजीविका चलाने के लिए उसको एक मौका देता है इंडस्ट्रियलाइजेशन। चाहे टैलेंट बहुत कम हो फिर भी उसको जो है एक मौका तो पक्का एक तरीके से मिलता है। अगला क्वेश्चन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए है, बताना है हमें। ए ग्रैंड फंक्शन वाज ऑर्गेनाइज्ड इन ऑनर टू ऑनर द पर्सन हु डाइड फॉर नोबल कॉज। जो नोबल कॉज के लिए मरता है उसको शहीद हम बोलते हैं, ठीक है, उसको शहीद बोलते हैं, मैर्थर, ठीक है। प्रोफेट होता है आपका पैगंबर, पैगंबर, ठीक है, पैगंबर मोहम्मद जी। अच्छा फिर क्या होता है आपका, एक मिनट, ठीक है। वॉलंटियर क्या होता है, जो आपका क्या बोलते हैं उसको, वॉलंटियर जो मतलब फ्री में काम करता है, वॉलंटियर, स्वयं सेवक, वेरी गुड, स्वयं सेवक, स्वयं सेवक हम इसको वॉलंटियर को बोलते हैं। फिलेंथ्रोपिस्ट, परोपकारी, क्या होता है फिलेंथ्रोपिस्ट, परोपकारी होता है, जो मतलब सेवा भावी व्यक्ति होता है उसको हम फिलेंथ्रोपिस्ट एक तरीके से बोलते हैं, ठीक है, ओके। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आ गया यहाँ पे, है ना। इसमें भी ऑप्शन को फिल करना है, जो भी ब्लैंक उठाना है ब्लैंक में फिल करना है ऑप्शंस में से। द इन्वेस्टिगेटिंग टीम स्मेल्ड ए रैट, बस मैंने बिना देखे ही इसको फिल कर दिया। स्मेल्ड ए रैट एक ईडियम है आपका, ठीक है। इसका मतलब होता है कुछ मतलब ऐसी संदिग्ध, संदिग्ध, ठीक है, संदिग्ध परिस्थिति, परिस्थिति, स्मेल ए रैट, सॉरी ये कह लो कुछ गड़बड़ होना, कुछ गड़बड़ होना, वेरी गुड, अब सही याद आया ना अच्छे तरीके से। क्या संदिग्ध परिस्थिति में भी मैं आपको फंसा रहा था इसमें, है ना। सिंपल सी चीज भी तो सीख सकते हैं हम, सिंपल से सिंपल तरीके से भी तो सीखा जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कुछ गड़बड़ का होना, इडियम है स्मेल्ड ए रैट, ठीक है। इन द सस्पेक्ट्स डिफेंस, ओके, बस ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका है। मुझे आपसे पूछना चाहिए था वैसे ये, ठीक है, इस तरीके का मतलब ये क्वेश्चन था, मुझे आपसे पूछता ना अगर मैं, तो बिल्कुल बढ़िया एक तरीके से रहने वाला था, ठीक है, ओके। चलो कोई नहीं, फिर भी देख लेते हैं। अच्छा अब क्या है भाई, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना। बड़े अच्छे अच्छे वर्ड आपके यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। साइनोक्रोनस, साइनोक्रोनस आपका समकालीन, ठीक है, समकालीन, एक ही समय में या एक ही साथ होने वाला काम जो होता है साइनोक्रोनिक, क्रोनियस एक तरीके से होता है। सर इस स्पेलिंग में कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, ये स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है आपकी, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ये जो है ये स्पेलिंग आपकी गलत है, इसको लास्ट में देखेंगे। इफेमिनेट ये आपकी सही स्पेलिंग है, ये भी आपकी सही स्पेलिंग। इफेमिनेट नारी जैसा या औरत जैसा, औरत जैसा आदमी, ठीक है ना, औरत के जैसा व्यवहार करता है जब कोई, ठीक है, आदमी, औरत के जैसा व्यवहार जब कोई आदमी करता है तो उसको आप क्या कहोगे, इफेमिनेट कहोगे। ब्लैटेंट, ब्लैटेंट आपका क्या होता है, बिल्कुल स्पष्ट या फिर क्लियर, ठीक है, बिल्कुल क्लियर या फिर स्पष्ट आप बोल सकते हो, ठीक है, ओके, ठीक है। या फिर एक ब्लैटेंट एक और होता है, इसका मतलब बेहुदा ढंग से, बेहुदा ढंग से किसी भी काम को प्रेजेंट करना, ठीक है। अब इस स्पेलिंग को ठीक करना पड़ेगा पहले तो, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये आ गई ना। इन एडवर्टेंट, ये यहाँ पे ए की जगह पे ई आ जाएगा, इन एडवर्टेंट, ठीक है। ये आपका एक एडजेक्टिव वर्ड होता है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच, क्योंकि इस पे फोकस हो गया ना इसलिए थोड़ा सा जरूरी है, ठीक है। इसका मतलब होता है अनजाने में, अनजाने में, जानबूझ कर नहीं, गलती होगी अनजाने में, इन एडवर्टेंट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट जो है हमारी यहाँ पे बात एक तरीके से हो जाती है। ये आपका क्वेश्चन जो है एक तरीके से ठीक हो गया, कोई भी इसमें परेशानी नहीं होगी। आगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को फिल करो। मतलब फिल नहीं करना, हाईलाइटेड वर्ड्स के लिए जो भी अंडरलाइंड कर रखा हमने सेंटेंस में उसके लिए नीचे ऑप्शंस में से निकालो। मिस्टर विल्सन इज एल्डर देन ही लुक्स। देखो सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आपका एल्डर देन की जगह पे आपका क्या हो जाएगा, ओल्डर देन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। सर अभी इसमें क्या मतलब एल्डर देन और ओल्डर देन में डिफरेंस क्या होता है? देखो
ये जब एल्डर हम लोग यूज करते हैं, ये ब्लड रिलेशन के लिए करते हैं, ब्लड रिलेशन के लिए, एल के जैसा ही ई बन गया मेरे से, ठीक है। और जब हम दूसरे रिलेशन, वैसे रिलेशन बताते हैं हम लोग, ठीक है, तो आपका ओल्डर यूज करते हैं। तो यहाँ पे कुछ ब्लड रिलेशन वाला दिख नहीं रहा, तो इसलिए हम लोग ओल्डर देन यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अच्छा, वो ये वही बात हो जाती है, एक तो होता है ब्रदर, एक होता है ब्रेथर, ठीक है, ब्रेथर एक होता है। तो असली भाई के लिए, मतलब माँ जाए भाई के लिए, जो सगा भाई है उसके लिए ब्रेथर यूज करते हैं, सबके लिए ब्रदर यूज करते हैं। तो यहाँ पे वही बात यहाँ पे आ जाती है। ओके है ना बात, ठीक है। और कोई परेशानी हो तो मुझे बताना जरूर से। इसी तरीके के और भी वर्ड्स आप डिस्कस कर सकते हैं, आपके पास कमेंट बॉक्स है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, घबराने की तो बात ही नहीं है कोई भी, ठीक है। इनकरेक्टली स्पेल्ड बताना है वर्ड, आउफुल, बिटर, अवसम, बैरन, भाई कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो। सारे वर्ड्स आसान है। विद पार्ट ऑफ स्पीच, विद हिंदी एंड इंग्लिश मीनिंग, और विद जो भी गलती थी जिसमें, उसको सेंटेंस में भी यूज करके आप बता सकते हो। मुझे ऐसे मैं आप लोगों से उम्मीद रखता हूँ, ठीक है, वो वाली बात आपको देखने को मिल जाती है। आगे हमारा आ गया क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट के लिए डायरेक्शन सेम रहती है। ओपेरा रेफर्स, ये ओपेरा है ना, ये ओपेरा क्या है भाई, ये म्यूजिक से संबंधित है आपका, ठीक है, किससे, म्यूजिक से संबंधित है ये आपका, ठीक है। अब इसको पढ़ते हैं और समझते हैं क्या बातें आगे। ओपेरा रेफर्स डैश, देखो यहाँ पे प्रेपोजिशन फिल करनी है। रेफर्स के साथ जो आपकी फिक्स प्रेपोजिशन क्या होती है, टू होती है भाई, टू। अब देखो आपकी फिक्स प्रेपोजिशन आपके 3D लर्निंग चैनल पे आपकी स्टार्ट कर दी गई है। 3 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, आप उनको देख लो, ठीक है, आप उनको देख लो। 1000 प्लस आपकी फिक्स प्रेपोजिशन वहां पे मैं करवाने वाला हूं आपको, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने टू लगा दिया रेफर के साथ। ओपेरा रेफर्स टू ए ड्रामेटिक आर्ट फॉर्म ओरिजिनेटिंग इन यूरोप, जिसका ओरिजिनेट मतलब जिसका संबंध किससे है, यूरोप से है। यूरोप से इस कला का शुरुआत एक तरीके से माना जाता है, इस कला की शुरुआत जो है मानी जाती है इसकी। इन विच द इमोशनल कंटेंट, उसमें इमोशनल कंटेंट को क्या किया जाता है, डैश किया जाता है, कन्वेड किया जाता है। इज, वर, आर, बीइंग या फिर आर। इमोशनल कंटेंट आर नहीं हो सकता, ये वाला आर नहीं हो सकता, ये वर नहीं हो सकता। इज सिंपल है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपका सिंगुलर जो वर्ब है वो सीधी आ गया, अगर आप सोच के भी चलोगे तो भी। और फिर यहाँ पे एक और चीज है, इज के साथ कन्वेड आ गया, यहाँ पे पैसिव वॉइस की आपको झलक देखने को मिलेगी, ठीक है। ओके, इज कन्वेड टू द ऑडियंस एज मच थ्रू म्यूजिक बोथ वोकल एंड इंस्ट्रूमेंटल एज इट इज थ्रू द लिरिक्स। कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, अगर थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे हिंदी में समझाने के लिए चला जाऊं। ओपेरा है ना, यूरोप से जो है स्टार्ट हुआ था, और ये एक जो ड्रामेटिक जो कला है, ड्रामेटिक जो आर्ट है, नाटकीय जो कला है, उस रूप को ये एक तरीके से डिनोट करता है, बताता है उस रूप को, मतलब जिसमें इमोशनल जो सामग्री है वो दर्शकों के सामने एक तरीके से क्या की जाती है, प्रेजेंट एक तरीके से की जाती है, और दोनों ही तरीके से की जाती है। गाने के हिसाब से भी की जाती है, गाने के हिसाब से भी की जाती है, और आपके वाद्य के हिसाब से भी की जाती है। तो दोनों तरीके से आपकी की जाती है, बोथ वोकल एंड इंस्ट्रूमेंटल, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटल और वोकल दोनों तरीके से आपकी की जाती है, ठीक है, ओके। और गीतों या फिर लिरिक्स, इन सब चीज़ों के साथ जो है ये आपका जो ओपेरा जो सिस्टम है संगीत का, उसके माध्यम से, ठीक है। आगे चलो, आगे क्या बताया गया है वो भी देख लेते हैं। डैश कंट्रास्ट इन म्यूजिकल थिएटर एन actor's dramatic performance is primary and the music dash a lesser role। देखो यहाँ पे पहले से शुरुआत करके लेके एक तरीके से आते हैं, ठीक है ना, ओके। सबसे पहले तो यहाँ पे प्रपोजिशन फिल करनी है, तो इन कंट्रास्ट एक आपका फ्रेज होता है। इन कंट्रास्ट का मतलब क्या होता है, एक ऐसी सिचुएशन को बताने के लिए हम लोग इन कंट्रास्ट फ्रेज को यूज करते हैं, जिसके बारे में पहले बात की जा चुकी है। अब हम उसके कॉन्ट्रेरी, उसके अपोजिट
एक तरीके से बात करने वाले हैं, उसके विपरीत हम एक तरीके से अब बात करने वाले हैं। तो इन कंट्रास्ट, इसके विपरीत, इन म्यूजिकल थिएटर में एक्टर का जो ड्रामेटिक परफॉर्मेंस होता है वो सबसे प्रमुख होता है, और जो म्यूजिक होता है प्लेज, प्लेइंग, प्लेड, म्यूजिक करता है, तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही रखो ना आप, तो म्यूजिक के साथ आपका क्या आना चाहिए, यहाँ पे प्लेज यहाँ पे आ जाता है, या आ जाना आपका इसके साथ जो है चाहिए। तो यहाँ पे प्लेज, म्यूजिक प्लेज अ लेसर रोल। अब इसको समझ लो, अगर समझने की बात है तो इसको समझ सकते हो आप लोग, ठीक है। चलो देखो क्या बात की, जो इस चीज के बावजूद म्यूजिकल जो थिएटर है वो एक्टर के जो ड्रामेटिक परफॉर्मेंस होते हैं वो सबसे पहले होते हैं, और फिर म्यूजिक जो है उसके बाद आता है। मतलब पहले जो एक्टर की परफॉर्मेंस होती है वो आती है, और फिर आपका म्यूजिक की बारी आती है। लेकिन ओपेरा में ऐसा नहीं होता है। ये कंट्रास्ट, इन कंट्रास्ट वाली बात होगी। आगे, द ड्रामा इन ओपेरा, ओपेरा में जो ड्रामा होता है वो डैश यूजिंग द प्राइमरी एलिमेंट्स ऑफ थिएटर सच एज सीनरी, कॉस्ट्यूम्स, एक्टिंग। मतलब जो ओपेरा होता है उसमें क्या होता है, उसमें इसको इज प्रेजेंटिंग, पैसिव वॉइस का सेंटेंस बन रहा है तो इज प्रेजेंटेड। जो ओपेरा होता है उसको प्रेजेंट किया जाता है, जो ड्रामा होता है ओपेरा के अंदर उसको प्रेजेंट किया जाता है किस चीज का यूज करके, जो उसके प्रमुख एलिमेंट होते हैं उसमें सीनरी होती है, उसमें कॉस्ट्यूम्स का बहुत ज्यादा रोल होता है, उसमें फिर एक्टिंग की बारी एक तरीके से आता है। तो ओपेरा इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सीनरी, कॉस्ट्यूम एंड एक्टिंग, ठीक है। ये वाली चीज आपकी यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। मैं 4 नवंबर के सेकंड जो शिफ्ट है उसकी विदाउट एनी डिले हम लोग बात करेंगे। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है इनमें से, ठीक है। ऑब्लिगेशन, ओवरव्यू, ओपोनेंट, ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले यहां से ही शुरू करते हैं। ऑइंटमेंट का मतलब होता है जब जख्म हो जाता है उसके ऊपर हम मरहम लगाते हैं या फिर लेप लगाते हैं, तो उसको हम ऑइंटमेंट एक तरीके से बोलते हैं। ओपोनेंट होता है आपका विरोधी, ये तो आपको लिखने की भी जरूरत नहीं थी मेरे हिसाब से, ओपोनेंट। अच्छा, उसके बाद आपका देखने को मिलता है ओवरव्यू। ओवरव्यू का मतलब क्या होता है, आप जब सोच के चलते हो पूरा संक्षिप्त विवरण बोल सकते हो ओवरव्यू, या सारांश बोल सकते हो, सारांश, ठीक है। सारांश या फिर जो संक्षिप्त विवरण है उसको बोल सकते। ऑब्लिगेशन का आपका स्पेलिंग एक तरीके से आपको गलत देखने को मिल रहा है। ऑब्लिगेशन में आई आएगा यहाँ पे, ठीक है, तब ये आपका स्पेलिंग ठीक हो जाएगा। ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है सर, इसका मतलब आप कर्तव्य बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, कर्तव्य बोल सकते हो, या फिर दायित्व भी इसका मतलब बोल सकते हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में आपकी गलती थी, ये ऑब्लिगेशन का स्पेलिंग गलत था। अगला क्वेश्चन भी इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड का है, और जो भी इस सेंटेंस के अंदर दे रखा होगा वो निकालना है। एप्लीकेंट्स, यहाँ से आप सीधे ऑप्शंस को देख के भी आप निकाल सकते हो, बट क्वेश्चंस को पढ़ के हमें समझना है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो देखना पड़ेगा। अच्छा, एप्लीकेंट्स का स्पेलिंग दे रखा है एप्लीकेंट्स, ये गलत नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ पे सही है, मतलब यहाँ पे कोई भी गलती आपकी नहीं है। हु आर यंगर एंड प्रेटियर देन यू विल कंटिन्यू अप्लाइंग, यहाँ पे यंगर की स्पेलिंग भी ठीक है, प्रेटियर की स्पेलिंग भी ठीक है, अप्लाइंग की स्पेलिंग गलत है। ये वाला जो अप्लाइंग का स्पेलिंग लिखा हुआ है ना, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। यहाँ पे फिर से मैं प्रमोशन कर देता हूँ, ब्लैक बुक का 3D लर्निंग जो अपना चैनल है, 3D लर्निंग अकेडमी के नाम से जो अपना दूसरा चैनल है, वहाँ पे आपके स्पेलिंग टेस्ट के लिए मैराथन और सिंगल पार्ट्स में वीडियोस पड़े हैं, किस किस तरीके से स्पेलिंग्स पूछे जाते हैं, सब कुछ विद एक्सप्लेनेशन आपका वहाँ पे पड़ा है, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताओ, ताकि उसके ऊपर काम किया जा सके और फिर जो है चीज़ें अपने तरीके से देखी जा सकें, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि आपको क्या करना होगा, करेक्ट करना होगा एरर को जो भी सेंटेंस में दी हुई होगी। अच्छा, सी परफॉर्म्ड बैड इन द एग्जाम। देखो ये बैड जो है आपका वो गलत है, ये बैड आपका नहीं आएगा, यहाँ पे एडवर्ब आना चाहिए आपका बैडली, ठीक है ना। यहाँ पे क्या आना चाहिए, एडवर्ब आपका बैडली। ओके, परफॉर्म्ड को ये डिफाइन करेगा, क्या क्या होता है आपका एडवर्ब।
एडवर्ब आपका वर्ब को डिफाइन करना इसका सबसे पहला काम होता है, क्रिया विशेषण क्रिया को डिफाइन करता है। बाकी ये खुद एडवर्ब को भी डिफाइन कर सकता है, नाउन को भी डिफाइन कर सकता है, प्रोनाउन को भी डिफाइन कर सकता है, एडजेक्टिव को भी डिफाइन कर सकता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट जो है बातें इसके बारे में होती हैं। तो बैडली ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। आगे एंटोनियम बताना होगा हमें, अंडरलाइन जो वर्ड है उसके लिए, ठीक है। द लेट सेक्रेटरी, सेक्रेटरी का स्पेलिंग पूछा जाता है हमसे, ये ध्यान रखना, ठीक है। सेक्रेटरी ऑफ आवर सोसाइटी वाज नोन फॉर हिज रूथलेस, रूथलेस का क्या बताना है, एंटोनियम बताना है। ओके चलो, रूथलेस ट्रीटमेंट ऑफ ऑल द सिक्योरिटी पर्सनल ऑफ द सोसाइटी। अब देखो स्टार्टल्ड, सबसे पहले रूथलेस का जो मीनिंग है वो आपको निकाल के लेके आना। रूथलेस मतलब निर्दयी बोल सकते हो, यहाँ पे ट्रीटमेंट की बात हो रही है तो अपमानजनक बोल सकते हो इसको आप, ठीक है, अपमानजनक, ठीक है। और मैं इसको क्या कहूँगा, पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से मैं इसको एडजेक्टिव बोल देता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो फिर हम लोग क्या कह सकते हैं इसके बारे में, फिर हम लोग बोल सकते हैं इसके बारे में ऑल द सिक्योरिटी पर्सनल ऑफ द सोसाइटी। अच्छा, स्टार्टल्ड, स्टार्टल्ड का फर्स्ट जो आपका मतलब इसका मतलब क्या बनता है, स्टार्टल्ड का मतलब बनता है चौकन्ना, मुस्तैद, मुस्तैद, ठीक है। ओके, कंपनसेट, कंपनसेट का स्पेलिंग भी इंपॉर्टेंट हमारे लिए होता है, इसका मतलब बोल सकते हो आप लोग दयालु, ठीक है। अच्छा, फ्रेजाइल, अच्छा वर्ड है आपका फ्रेजाइल, इसका मतलब होता है नाजुक, ठीक है। ब्रूटल, ब्रूटल का मतलब होता है क्रूर। अच्छा, तो यहाँ पे मैं आंसर क्या दूं सर अपना, एंटोनियम बताना है निर्दयी या फिर अपमानजनक के लिए, तो आपका कंपनसेट बोल सकते हो, दयालु आप बोल सकते हो, बाकी तो और इसमें आंसर आपके नहीं हो सकते। आगे आगे हमें कहा है कि एंटोनियम बताना है, अपोजिट मीनिंग बताना है, मोस्ट अप्रोप्रिएट अपोजिट मीनिंग बताना है किसका, अंडरलाइन वर्ड का जो सेंटेंस के अंदर दे रखा है। आंटी हेमा गेव अस हर कैंडिड ओपिनियन टू ऑन द स्किट, स्किट के ऊपर आंटी ने दिया अपना जो कैंडिड ओपिनियन, कैंडिड मतलब राष्ट्रवादी, राष्ट्रवादी, कैंडिड मतलब राष्ट्रवादी आपका आपको देखने को मिलता है, ठीक है। स्किट के ऊपर वी परफॉर्म्ड ऑन चिल्ड्रंस डे, जो हमने चिल्ड्रंस डे पे परफॉर्म किया था। स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत बोल सकते हो, जी हाँ बोल सकते हैं। प्रीजुडाइज्ड, प्रीजुडाइज्ड आपका स्पेलिंग के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट होता है और इसका मतलब क्या होता है, पक्षपाती, ठीक है। फ्रैंक मतलब खुले मन से जो दिया जाता है। इंटेलिजेंट जो आपका इंटेलिजेंसी को दिखाता है एक तरीके से, ठीक है, बुद्धिमत्ता को दिखाता है, ठीक है। तो इसमें हम क्या आंसर दे सकते हैं अपना, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है राष्ट्रवादी, राष्ट्रवादी के जो मतलब राष्ट्रवादी बोलूँ क्या यहाँ पे, फ्रैंक और ये तो हो ही नहीं सकते आपके, मजबूत इसका मतलब नहीं, प्रीजुडाइज्ड बोल सकते हो। देखो राष्ट्रवादी का मतलब यहाँ पे क्या मैं ले सकता हूँ, उसका जो ओपिनियन था उसने जो सबके लिए हो सकता था, मैं यहाँ पे मीनिंग के हिसाब से फिट करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो सबके लिए हो सकता था, कैंडिड मतलब जो सबके लिए हो सकता था, राष्ट्रवादी मतलब हिंदी में मैं कैसे बताऊँ इस बात को, गिव मी सम सेकेंड्स प्लीज, मैं क्या करूँ इसका। आंटी हेमा ने दिया उसका जो सबके लिए ओपिनियन हो सकता था, मतलब ऐसी विचारधारा जो सबके लिए, कैंडिड मतलब जो सबके लिए हो सकती थी, उस स्किट के ऊपर जो हमने चिल्ड्रन डे के दिन परफॉर्म किया था, तो उस हिसाब से आप प्रीजुडाइज्ड ही कर सकते हो। मतलब एक तो मैं पक्षपाती विचारधारा दूं, मतलब नहीं ये तो ठीक है ये उस हिसाब से है, लेकिन उसने अपने हिसाब से दी थी, तो ये एक दूसरे के एंटोनियम हो सकते हैं, कैंडिड और प्रीजुडाइज्ड, बट एग्जैक्टली नहीं बोल सकते आप लोग, ठीक है। गिवन ऑप्शंस में से एक दूसरे के एंटोनिम बिल्कुल हो सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलनी चाहिए। आगे क्या है, सेंटेंस के पार्ट दे रखे हैं, उनको क्या करना है, उनको एक तरीके से ऑप्शंस में दे रखे हैं, उनको ऑप्शंस में निकालना है, गलती निकालना है इसमें। एन यूक्लिप्ट्स, यूक्लिप्ट्स होता है आपका एक ट्री, ये दिया हुआ ही है, एन नहीं होता ए होगा, ए यूक्लिप्ट्स ट्री, ठीक है। ए यूक्लिप्ट्स ट्री इन माई बैकयार्ड एक्ट्स एज ए लैंडमार्क फॉर मैनी टू रीच माई हाउस, मतलब क्या है कि मान लो किसी के घर में नीम का पेड़ खड़ा है, ठीक है, तो सीधा सीधा ये बोल दो जिसके घर में नीम का पेड़ है वही उनका राजवीर सर का घर है, ठीक है, ये बोल सकते हो ना आप लोग। तो वो वाली चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, एक यूक्लिप्टस का ट्री है इनके घर पे जो एक लैंडमार्क का काम करता है, ठीक है,
जो इसके घर में पहुंचने के लिए। तो आपको यही कहना पड़ेगा, एन यूक्लिप्ट्स वाले में गलती है, एन की जगह पे ए आएगा आपका, ठीक है। ओके, अगला क्या क्वेश्चन है, अगला भी आपका 4 पार्ट्स में सेंटेंस को तोड़ रखा है और ग्रामेटिकल एरर इसमें ढूंढनी है, और है इसमें 100% एरर, बिकॉज आपका क्या है यहाँ पे एरर इसमें किस लिए है, क्योंकि 4 पार्ट्स में सेंटेंस को ही तोड़ रखा है, नो एरर का ऑप्शन हमें दे नहीं रखा, तो इसलिए एरर तो इसमें क्या है 100% है, पक्का इसमें एरर है, ठीक है। एक बार मैं जर्सी को उतार देता हूँ, हाँ जी अभी ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे गलती क्या हो सकती है, द फ्रेश एयर में गलती नहीं होनी चाहिए, इन द गार्डन रिलैक्सेस द माइंड्स ऑफ चिल्ड्रन एज द एनवायरमेंटल इज क्लीनर, क्लीनर नहीं होता भैया, एनवायरमेंट इज क्लीन, ठीक है। यहाँ पे आपकी एडजेक्टिव की या डिग्री ऑफ कंपैरिजन की आपकी गलती है, ठीक है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन की यहाँ पे आपको गलती देखने को मिल रही है, क्योंकि आप डिग्री ऑफ कंपैरेटिव डिग्री क्लीनर, क्लीन, क्लीनर, क्लीनेस्ट, ठीक है। क्लीनर आप कब लगाओगे, जब दो चीजों के बीच में आपस में क्या हो रही है, तुलना हो रही है, तब आप क्या लगाओगे, कंपैरेटिव डिग्री लगाओगे, राइट। अब यहाँ पे क्लीन है, एनवायरमेंट इज क्लीन, बस इतना ही बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्लीनर वाला ऑप्शन कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे आपका क्लीन आएगा, बाकी सब सेंटेंस पूरा का पूरा आपका ठीक है। एंटोनियम बताना होगा हम लोगों को फैटिड का, कहाँ पे मैं लगा रहा हूँ निशान, फैटिड, फैटिड आपका क्या होता है, फैटिड आपका आपको देखने को मिलेगा भैया, क्या देखने को मिलेगा आपका, फैटिड, फैटिड का मतलब होता है जिसमें से मतलब बांस आती है, ठीक है। इसको अच्छे से सुधारता हूं मैं वर्ड को, दुर्गंध, ठीक है, बदबू, वेरी गुड, अच्छा वर्ड याद आया, बदबू, ठीक है। ओके, फ्रेग्रेंट, फ्रेग्रेंट, फ्रेग्रेंट का मतलब आपको देखने को मिलता है सुगंध, सर मिल गया एंटोनियम, अभी देख लेते हैं। फैटिग्ड, फैटिग्ड होता है थका हुआ, एडजेक्टिव के रूप में देख लेता हूं। फैटल मतलब खतरनाक, क्या होता है, खतरनाक। फॉल्स मतलब एक तरीके से झूठा, झूठा, हाँ सही है। फ्रेग्रेंट आपका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट है आपका अंडरलाइन वर्ड के लिए क्या करना है, सिनोनिम ढूंढना है। ओके, आई हैव ए वैक, वैक, यक, योक, इस तरीके से भी प्रोनाउंस इसको कर लेते हैं, ठीक है, YAQUE, योक, ठीक है। योक मेमोरी ऑफ मीटिंग हर मैनी ईयर्स एगो, मतलब क्या है कि मेरे को जो है ना एक योक मेमोरी, योक का मतलब क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। पहले अनिर्दिष्ट बोलते हैं वैसे इसको हिंदी में, तो अनिर्दिष्ट, अनिर्दिष्ट को भी छोड़ दो, दिमाग में से निकल जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि एक ऐसी जो है मेमोरी आप बोल सकते हो जो आसानी से क्या कर सकते हैं हम, उस मेमोरी को क्या कर सकते हैं आसानी से हम लोग, भाई आज तो है ना, मतलब हिंदी में मतलब क्या बोलते हैं उसको, हिंदी में जो आपकी पकड़ है एक तरीके से, वो निकल के एक तरीके से अच्छे तरीके से नहीं आ रही है ना, वो वाली चीज़ आपकी निकल के नहीं आ रही है ना। योक, योक का मतलब आपको कैसे बताऊं यार मैं, अनिर्दिष्ट, योक का मतलब हाँ हाँ सही है, सही है, अभी आया दिमाग में, जिसको मैं आसानी से स्पष्ट नहीं कर सकता, मतलब आसानी से स्पष्ट ना कर पाना, आसानी से स्पष्ट, जैसे मैं अभी आसानी से स्पष्ट नहीं कर पा रहा ना, कर पाना, ठीक है, वो आप योक बोल सकते हो। आई हैव ए योक मेमोरी, जिसको मैं आसानी से स्पष्ट नहीं कर सकता। जो मीटिंग हुई थी हमारी, लास्ट मीटिंग जो हुई थी बहुत साल पहले हुई थी, मतलब कहने का मतलब सीधा सीधा क्या है, मैं आपसे बहुत साल पहले मिला था, वो मुझे मेमोरी, जो वो मेमोरी है वो योक मेमोरी है, मतलब उस मेमोरी को मैं अच्छे तरीके से डिफाइन नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। अब तो क्लियर हो गया होगी बात, ठीक है। अब यहाँ पे एविडेंट, एविडेंट का मतलब सबूत बोल सकते हो आप। हेजी, बड़ा अच्छा वर्ड आपके सामने आ रहा है, अस्पष्ट बोल सकते हो इसको, ठीक है, अस्पष्ट। अनक्लियर, अनक्लियर, यस वेरी गुड, आप इसका अनक्लियर भी बोल सकते हो। मैं पेन नहीं और लेके आ जाता हूँ, यहाँ पे रेड लेके आ जाओ, अनक्लियर बोल सकते हो आप लोग इसका मीनिंग, ठीक है। सिनोनिम ही बताना था ना, हेजी ही बता सकते हो आप। प्लूसिड, प्लूसिड, प्लूसिड भी बहुत अच्छा वर्ड्स, बहुत अच्छे वर्ड्स में से बोल सकते हो। सुविचारित, इसका मतलब बोल सकते हो। क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, ठीक है, क्रिस्टल क्लियर, एकदम क्लियर बात। सिंबॉलिक मतलब आप सिंबल के हिसाब से बताओगे, मतलब प्रतीकात्मक, प्रतीकात्मक आप इसको बोल सकते हो। तो मतलब हेजी बोल दोगे आप योक का जो सिनोनिम है वो, ठीक है। ओके, आगे क्या बात है,
आगे बात हमें बोली गई कि ऑप्शन को फिल करना है मोस्ट अप्रोप्रिएट। द टीचर आस्क्ड अस टू डैश आवर एसेज फॉर स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर्स, रिवाइज, रिकग्नाइज, एडवाइस, रिवोल्व। रिवाइज, टीचर ने रिवाइज करने के लिए बोला, टू प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे बन रही है। टीचर ने कहा कि बच्चों ऐसे को अच्छे तरीके से रिवाइज कर लो, स्पेलिंग और ग्रामर की गलतियां उसमें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ये टीचर ने बोला था। ठीक है, आगे क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है हम लोगों ने। द एक्ट ऑफ टॉकिंग टू वन सेल्फ ऑफन ऑडिबली, मतलब क्या है कि हम कभी क्या होता है कि कई बार हम लोग है ना आपस में आपस में नहीं, अपने आप से कई बार बात करते हैं, और बहुत सारे इंसान ऐसे होते हैं जो बोलते हुए भी दिखते हैं, मतलब अपने आप से बात करते हैं और बोलते हुए भी करते हैं एक तरीके से। ठीक है, मोनोलॉग, मोनो का मतलब होता है एक, और यही सही आंसर है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, एकालाप। एकालाप मतलब अपने आप से बात करना, मोनोलॉग। ठीक है, मोनोलॉग, मोनोलॉग की लोकनी लोग। सोलिलोक्वाई, बहुत ही अच्छा वर्ड है आपका, सोलिलोक्वाई, सॉरी। मोनोलॉग एकालाप मतलब एक समय पे एक व्यक्ति बात कर रहा है, ये आंसर नहीं है, ये है आंसर। सोलिलोक्वाई, अपने आप से बात करना, अपने आप से बात करना। ठीक है, इसमें एक व्यक्ति बोलता है, आंसर आपका ये नहीं हो सकता, ये होगा सोलिलोक्वाई, आपका सही आंसर होगा। ये गलती हो गई थी भाई यहाँ पे। ठीक है, डायलॉग आपका बोलते हैं, डायलॉग को, संवाद को बोलते हैं डायलॉग। सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड का मतलब एकांत आपको देखने को मिलता है, जहां पे मतलब कोई ना हो, ओके, वो एकांत होता है। तो सोलिलोक्वाई आंसर होगा, मोनोलॉग आंसर नहीं होगा। सोलिलोक्वाई मतलब अपने आप से बात करना, और मोनोलॉग एकालाप, एक व्यक्ति बात करता है, जिसमें दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, शो का क्या बताना है भैया, एंटोनियम बताना है, कवर, रजिस्टर, एग्जिबिट या डिस्प्ले। मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख के बता दो, आप लोगों ने बताना है। अच्छा, हमसे पूछी है 4 पार्ट्स में सेंटेंस को तोड़ रखा है, गलती मतलब डेफिनेटली होगी, ग्रामेटिकल एरर ढूंढना है। ही हार्डनेस एवर, बस यहीं पे गलती है। ठीक है, कंप्लेन्स अबाउट हिज वर्कलोड। अब देखो ही यहाँ पे है, हिज यहाँ पे है, इसका मतलब ही में कोई गलती नहीं है। ठीक है ना, ये चीजें समझने की हैं, छोटी छोटी बेसिक, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, शक्तिमान बोलते थे हमें, है ना। ये है बिकॉज ही एंजॉयज हिज जॉब। अब यहां पे भी गलती नहीं हो सकती, यहां पे टेंस की गलती भी नहीं हो सकती, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 भी आपका ठीक है। ठीक है, ये वाला जो ऑप्शन नंबर 4 है, इसका मतलब यहीं पे गलती है। मुझे यहीं पे तो देखने को मिल गया, हार्डनेस है, ये आपका लिखा हुआ है नाउन, आपको यहाँ पे हार्डनेस की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको एडवर्ब की जरूरत है, हार्डली। ठीक है, ही हार्डली एवर कंप्लेन्स अबाउट, वो मुश्किल से कंप्लेन करता है, अबाउट हिज वर्कलोड, उसके वर्कलोड के लिए, बिकॉज ही एंजॉयज हिज जॉब, क्योंकि उसको अपना काम करना बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए वो बहुत मुश्किल ही मतलब क्या करेगा, मुश्किल ही कंप्लेन करता है। उसको कोई कंप्लेन ही नहीं होती, बंदा मतलब अपने काम से इतना प्रेम करता है, उसको अपने काम से इतना प्यार है कि वो कंप्लेन करेगा ही नहीं, बंदा बहुत मतलब अपने काम को एंजॉय करता है। तो हार्डली होगा आपका हार्डनेस की जगह पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में गलती है। आगे क्या है, योर सिबलिंग एक्सीडेंटली ब्रोक योर फेवरेट वॉज। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स, अच्छा, यू यूज टू टेल देम नॉट टू वरी अबाउट इट। मतलब आपके जो सिबलिंग्स हैं उन्होंने एक्सीडेंटली, उनसे बेचारों से टूट गया आपका जो फेवरेट जो गुलदस्ता था, वॉज था, और एक इडियम्स दे रखे हैं 4 नीचे, चारों के 4 डिफाइन करने पड़ेंगे, बिकॉज ऑप्शंस में इडियम है तो आपको डिफाइन जरूर से करने पड़ेंगे ताकि हम इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। ठीक है, तो इस चीज को कौन सा इडियम जो है आपका वो अच्छे तरीके से डिफाइन कर रहा है कि टूट गया कोई बात नहीं, उसके बारे में चिंता करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। डोंट क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, मतलब जो बात जो बात होगी उस पर पछताने का कोई फायदा नहीं है, यही सही आंसर है, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्या है, शो ब्रूक्स आर वेरी नॉइजी, सॉरी शैलो ब्रूक्स आर नॉइजी। शैलो ब्रूक्स आर नॉइजी का मतलब क्या होता है, शैलो ब्रूक्स आर नॉइजी का मतलब क्या होता है, कम ज्ञान, बातें ज्यादा। ठीक है, शैलो ब्रूक्स आर नॉइजी मतलब क्या है, जो ज्ञान कम है और बात ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है, बाइट द बुलेट मतलब क्या है कि बहुत ही कठिन परिस्थिति है, उसका सामना करना पड़ेगा।
कठिन परिस्थिति का सामना करना, ठीक है, कठिन परिस्थिति का सामना करना क्या होता है, बाइट द बुलेट आप जो है करते हो, ठीक है। यू आर वॉकिंग ऑन एयर, आप जो है ऑन एयर हो, जब भी ऑन एयर आने की बात ईडियम में आ जाए तो आप खुश होते हो, हवा में उड़ना मतलब क्या है, खुश होना, ठीक है। यू आर वॉकिंग ऑन एयर मतलब आप हवा से बातें कर रहे हो, आप हवा में चल रहे हो, इसका मतलब क्या है, ज्यादा हवा में मत उड़, तो मतलब क्या है कि खुश होना, मतलब ज्यादा खुश ना होना, ठीक है, सॉरी खुश होना, ओके। डोंट क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, जो दूध गिर गया उसके ऊपर चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है, वास टूट गया तो टूट गया, इसमें कोई मतलब दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑप्शन को फिल करना होगा, ऑप्शंस में से निकाल के ऑप्शन फिलअप को फिल करना होगा। आई ड्रीम ऑफ ए कंट्री वेयर इवन द लीस्ट टैलेंटेड पर्सन हैज द डैश टू अर्न ए लिविंग। आई ड्रीम ऑफ ए कंट्री, मैं एक ऐसी कंट्री का ड्रीम करता हूं जहां पे एटलीस्ट टैलेंटेड जो पर्सन होते हैं उनको क्या मिले, लैंडमार्क, प्रायोरिटी, अपॉर्चुनिटी, एडमिट, भाई उनको अपॉर्चुनिटी मिले। भाई अपॉर्चुनिटी का स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट स्पेलिंग के हिसाब से इसको देखा जा सकता है। उनको जीने के लिए, अर्न करने के लिए उनको बेस्ट अपॉर्चुनिटी या अच्छी अपॉर्चुनिटी एक तरीके से मिले, वो वाली चीज आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। ओके, आगे क्या है, क्या करना है, ऐसे ऑप्शन को ढूंढना जो करेक्ट कर सकता है अंडरलाइन पार्ट के जो सेंटेंस का है, और नो करेक्शन नीडेड, अगर जरूरत पड़ती है तो आप यूज कर सकते हो। नवीन इज एज टॉल एज रॉकी, इसमें कोई गलती नहीं है, नो करेक्शन नीडेड। अब देखो क्या है, एज और सो एज में बहुत बार बता चुका हूं, इसके बीच में आपकी पॉजिटिव डिग्री आती है अगर दो बंदों के बीच में भी बात की गई है तो भी। नवीन इज एज टॉल एज रॉकी, नवीन जो है उतना ही बड़ा है जितना, उतना ही लंबा है जितना कि रॉकी लंबा है, ठीक है, तो वो वाली चीज आपकी देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन, 4 सेगमेंट्स दे रखे हैं, उसमें गलती बतानी है, तो डेफिनेटली आपकी गलती उसमें कुछ ना कुछ पक्की मिलने वाली है भाई, कोई भी इसको रोक नहीं सकता। He can someone, how can someone walk this farthest just for peace of mind? क्या करे भैया इसका, how can someone walk this farthest just for peace of mind? walk this farthest peace of mind में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जस्ट फॉर पीस में कोई गलती नहीं है। हाउ कैन, इसमें गलती है। देखो हाउ कैन फार, हाँ हाउ कैन समवन वॉक दिस फार नॉट फारदेस्ट। फारदेस्ट तो आपका सुपरलेटिव डिग्री हो गया ना, अरे भाई देखते ही गलती निकालनी थी, फार लिखना है, पॉजिटिव डिग्री आएगा, यहाँ पे कंपैरिजन नहीं है इसलिए कंपैरेटिव डिग्री भी नहीं हो सकता। ऑप्शन को फिल करना है जो भी सही हो सकता है। द हम्बल सराउंडिंग्स ऑफ आवर कंट्री डैश क्रिएटिविटी अमंगस्ट द न्यूली रिक्रूटेड एम्प्लॉइज, बैनिश्ड, फाइल्ड, कनेक्टेड, इंस्पायर्ड। क्या है जो हम्बल सराउंडिंग है हमारी कंपनी का, वो क्या करता है क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए, किसमें, नए जो बंदे रिक्रूट हुए हैं, नए जो एम्प्लॉय आए हैं, बैनिश नहीं करेगा, फाइल्ड नहीं करेगा, कनेक्ट नहीं करेगा, इंस्पायर करेगा नए बंदों को, ताकि उनकी जो क्रिएटिविटी है और ज्यादा बढ़े और कंपनी को बहुत ज्यादा आगे इन फ्यूचर आपको जो है आपकी कंपनी को जो है एक तरीके से फायदा ही फायदा देखने को मिले, पैसा ही पैसा होगा, कंपनी ये तो सोचती ही है भैया। इंप्रूव करना है अंडरलाइन जो पार्ट है सेंटेंस का उसको ऑप्शंस के साथ। वी अग्री दैट प्रोफेसर रेवनाथ इज वेरी नॉलेजेबल, नॉलेजेबल का स्पेलिंग याद रखना, ध्यान रखना, नॉलेज और फिर एबल ध्यान रखना, अकेला नॉलेज का स्पेलिंग भी इंपॉर्टेंट होता है। बट वी डू नॉट लाइक अटेंडिंग हिज क्लासेस बिकॉज ही ऑलवेज कीप्स ब्लोइंग द ट्रम्पेट, सराउंडिंग द ट्रम्पेट, द ब्लो ऑफ ए ट्रम्पेट, ब्लोइंग हिज ऑन ट्रम्पेट, ये एक इडियम होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, ब्लोइंग हिज ऑन ट्रम्पेट होता है, ब्लोइंग द ट्रम्पेट नहीं होता है, ब्लोइंग हिज ऑन ट्रम्पेट होता है, मतलब अपनी ही सेखी बगारना, अपने बारे में ही बात करना। हम जो है मानते हैं कि प्रोफेसर रेवनाथ जो है बहुत नॉलेजेबल हैं, परंतु हम उनका जो क्लास है वो अटेंड करना पसंद नहीं करते। इतना क्यों नहीं करते, क्योंकि वो हमेशा ही अपने बारे में ही
मतलब अपनी शेखी एक तरीके से भगाड़ते रहते हैं, अपने बारे में ज्यादा बातें करते हैं। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, एक्सेग्रेट, एक्सुबरेंट, अकोमोडेट, ट्रेजरवियर। ट्रेजरवियर कौन सा गलत है? एक्सेग्रेट बिल्कुल सही है। एक्सेग्रेट का मतलब क्या होता है? किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर बताना, बढ़ा चढ़ाकर बताना, ये एक्सेग्रेट होता है, ठीक है। एक्सुबरेंट, ये भी आपका स्पेलिंग सही है, कोई दिक्कत इसमें देखने को एक तरीके से आपको नहीं मिलती। एक्सुबरेंट का मतलब होता है उत्साही, उत्साही, ठीक है। एकोमोडेट, डबल सी है, डबल एम है, DAT, ये भी सही है, ये आपका स्पेलिंग गलत है। एकोमोडेट का मतलब क्या होता है? एकोमोडेट का मतलब होता है जगह देना, जगह देना या समायोजित करना, समायोजित करना, ठीक है, ओके। अच्छा, ये स्पेलिंग ठीक करो पहले तो, इसमें गलती क्या है ये ढूंढना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो क्या है? गलती ढूंढना। PERSE, PERSE, VERE, ठीक है, VERE, ये तो मेरे को ठीक स्पेलिंग लग रहा है। नहीं, PERSE, PERSE, ये भी स्पेलिंग ठीक है। नहीं भाई, कहीं तो गलती है फिर आपकी। एकोमोडेट, सब स्पेलिंग चेक करो, सब स्पेलिंग चेक करो, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। एक्सेग्रेट, एक्सेग्रेट, ये स्पेलिंग में कोई दिक्कत नहीं है। एक्सुबरेंट में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। डबल सी है, डबल एम है, ओ इधर उधर है, DAT, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो इसी में है। PERSE, persevere, persevere, ये का हो गया भैया, ये का हो गया? persevere करेक्ट स्पेलिंग का होगा इसका? PERSEVERE, PERSEVE, और रे भाई ये R नहीं आएगा, बोल रहा हूं मैं सही, देख नहीं रहा उसको अच्छे तरीके से, यही है, मिल गया, ठीक है। प्रेजर्वियर, प्रेजर्वियर का मतलब क्या होता है? बिल्कुल एक तरीके से दृढ़ रहना, अडिग रहना, अडिग रहना, अडिग रहना या दृढ़ रहना, आप जो है यहाँ पे बोल सकते हो। मतलब लगातार कॉन्टिन्यूअसली आप जो है क्या करते हो? प्रयासरत रहना, ये भी सही है, प्रयासरत रहना, हमेशा में मेहनत करते रहना, हिम्मत हौसला नहीं हारना। क्लोज टेस्ट की बात करोगे 21 से 25 तक आपके क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। चलो देखते हैं क्लोज टेस्ट हमारा क्या बोलता है, हमें तो उसकी भी बात सुन लेते हैं। चलो देखो, स्टूडेंट्स वांट डैश एज प्राइमरी आउटकम ऑफ हायर एजुकेशन, एम्प्लॉयबल, अपॉइंटेड, एम्प्लॉयबिलिटी, अपॉइंट। स्टूडेंट क्या चाहते हैं? स्टूडेंट चाहते हैं, स्टूडेंट्स प्लूरल है, सिंगुलर प्लूरल वर्ब है आपकी, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती है। स्टूडेंट चाहते हैं कि आपकी जो एजुकेशन है वो प्राइमरी आउटकम जो है हायर एजुकेशन का वो क्या है? एम्प्लॉयबल है क्या? एबल नहीं लेके आ सकते हम, यहाँ पे एबिलिटी लेके आ सकते हैं। एम्प्लॉयबिलिटी मतलब जो आपकी जो प्राइमरी जो एजुकेशन का जो प्राइमरी हायर एजुकेशन का एक्चुअली हायर एजुकेशन का जो प्राइमरी आउटकम है वो क्या होना चाहिए? एम्प्लॉयबिलिटी। मतलब वो उनको क्या देने के लिए होनी चाहिए? मतलब वो उनको अच्छा जो रोजगार एक तरीके से है वो देने में उनको सक्षम बना दे। ये जो है हायर एजुकेशन का प्रथम एम जो है बच्चे सोचते हैं, स्टूडेंट्स। हेंस फिर भी practical experience becomes dash valuable to students at theoretical learning but degree। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यहाँ पे ये चल रहा है कि फिर भी अगर बात करें प्रैक्टिकल जो एक्सपीरियंस होता है आपका, जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है वो स्टूडेंट को डिग्री के लिए जो है समान रूप से वैल्यूएबल एक तरीके से माना जाता है। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना जरूरी होता है, वो भी एक डिग्री ही होता है एक तरीके से, ये वाली बात यहाँ पे मानी जा सकती है। मतलब दोनों चीजों को क्या रखा है? वॉइसलेसली रखा है, हार्डली रखा है, इक्वली रखा है, एब्रप्टली रखा है। तो इक्वली रखा है, इक्वली उसको जो है एक तरीके से रखा है, मतलब दोनों चीजें बराबर हैं। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इक्वल्स टू डिग्री, हालांकि ऐसा कुछ नहीं
होता है एक्चुअल में, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है, डिग्री होती है, डिग्री की जगह पे होती है। आगे, इंडियन स्टूडेंट्स आर हाईली डैश लैक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, सेपरेट कॉम्पिटिटिव स्पिरिचुअल रिलैक्स्ड। जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हम एक्चुअली जो स्टूडेंट्स हैं, इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव होते हैं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की बजाय। हम लोग जो है क्या करते हैं, जो कॉम्पिटिटिवनेस है उसमें ज्यादा विश्वास रखते हैं। मतलब जो भारतीय जो छात्र होते हैं, थियोरेटिकल जो लर्निंग होती है उसमें ज्यादा क्या हो जाते हैं, प्रतिस्पर्धी एक तरीके से हम लोग हो जाते हैं। लेकिन जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है उसमें ज्यादा विश्वास हम लोग नहीं रखते हैं। ठीक है, ये जो बात है वो क्या करेगी, दिस इज एन इशू फॉर डिकेड्स टू इन इंडियन जॉब मार्केट। ये जो इशू है विल बी नहीं होगा, हैव बीन नहीं होगा, हैज बीन, दिस हैज बीन एन इशू। ये जो है एक इशू रहा है हमारा, कब से, डिकेड से, दशकों से रहा है। किसमें, इंडियन जॉब मार्केट में, भारत की जो जॉब मार्केट है उसमें ये सबसे बड़ी एक तरीके से आप बोल सकते हो कि प्रॉब्लम रही है कि हम लोग है ना प्रैक्टिकल जो ट्रेनिंग है उसको इतनी ज्यादा तवज्जो नहीं देते, डिग्री को ज्यादा तवज्जो देते हैं। इन ऑर्डर टू एड्रेस, इस बात में अगर हम बच्चों के इस परिप्रेक्ष्य में बात करें, दिस डैश इशू, ये जो इशू है इनसिग्निफिकेंट है, पेरिनियल है, एपेटाइट है या फिर मोमेंट्री है। ये जो इशू है वो क्या है, वो जो इशू है, ये इशू है स्टेट गवर्नमेंट हैव टू टेक अ लीड। आगे पढ़ लेता हूं मैं पूरा, फिर समझ में आएगा, मुझे बात समझ में नहीं आई अच्छे तरीके से। द एपी गवर्नमेंट इन द पास्ट 3 years have made efforts to bridge this long lasting gap between theoretical and practical learning of the students। लास्ट वाली लाइन से मुझे बात समझ में आ गई कि ये कहना क्या चाहता है। अरे कहना क्या चाहते हो, अभी बताते हैं कहना क्या चाहते हैं। इन ऑर्डर टू एड्रेस, मतलब इसी हिसाब से, इसी बात को अगर संज्ञान में हम लें, दिस क्या, इनसिग्निफिकेंट, एपेटाइट, पेरेनियल या मोमेंट्री, इन तीनों को काट दो, पेरेनियल को रखो। पेरेनियल क्या होता है, पेरेनियल का मतलब होता है जो बात लंबे समय तक रहती है, लंबे समय तक रहना किसी भी बात का। अब देखो किसी भी बात का मतलब इस इशू का, कौन सा इशू की बात चल रही है, एम्प्लॉयमेंट के मार्केट में या जॉब मार्केट में प्रैक्टिकल ज्ञान होना और थ्योरेटिकल ज्ञान होना, उसके बीच में जो है बातें चल रही है। मतलब अगर हम इस तरफ ध्यान दें, ये जो मुद्दा है जो लंबे समय से चलता आ रहा है, स्टेट गवर्नमेंट इसके बारे में जो है लीड ले सकती हैं। जैसे कि जो आंध्र प्रदेश की जो गवर्नमेंट है उसने पिछले 3 साल में क्या किया, बहुत सारे प्रयास किए उन्होंने, मतलब बहुत सारे प्रयास किए और इस बात को संज्ञान में लिया कि जो ये लॉन्ग लास्टिंग गैप है, जो ये लंबे समय से चलता हुआ गैप है, किसके बीच में, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल लर्निंग के बीच में। भाई ऐसे मत किया करो इन्वर्टर भैया, प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल जो लर्निंग है स्टूडेंट्स की, इसके बीच में जो ये गैप है पिछले 3 साल से जो आंध्र प्रदेश की जो गवर्नमेंट है उसने इसको फिलअप करने का काम एक तरीके से किया है और वो इस मामले में प्रयासरत एक तरीके से हैं। तो अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं यहाँ पे कि भैया आप थ्योरेटिकल मतलब ज्ञान में विश्वास रखते हैं या प्रैक्टिकल ज्ञान में विश्वास रखते हैं? ठीक है, इसके बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के आप लोगों को बताना, एक लंबा सा लेख। ठीक है, अच्छा इसी के साथ अपना ये शिफ्ट खत्म हो जाता है। 4 नवंबर के 3rd शिफ्ट पे हम लोग बोलते हैं कि आप लोग आइएगा नेक्स्ट वीडियो में, और पीडीएफ के लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा स्किल IQ का टेलीग्राम। अगर आप टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं करोगे तो आपको पीडीएफ नहीं मिल पाएगा। फिर मेरे को मत बोलना कि भैया मेरे को पीडीएफ नहीं मिला। तो अभी हम क्या करें, तो हम नहीं जानत भैया, आप लोग क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे उसके बारे में तो आपको देखना पड़ेगा। आपके उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल होंगे, ना कि हम जो है रिस्पॉन्सिबल है जब आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर रखा है। ओके, नाइस टू मीट यू बोल देता हूँ, आप लोग मुझे मिले। ओके, थैंक यू सो मच।